उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22वां वचन। 22 के पहले उसका 20 और 21। 20 अनि 21 में पढ्नुस्। उत्पत्ति 3 का 20 और 21। आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीको निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया। यता हामी हेर्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई श्राप दिनुभयो। असली में वो श्राप नहीं है, वास्तवमा त्यो श्राप होइन। परमेश्वर लेकिन अब मनुष्य को बगीचा से निकालने के पहले मानिसलाई परमेश्वरले बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नुभन्दा पहिले सब क्रम में दोबारा सेट कर रहा। जुन बिग्रिएको क्रम थियो त्यो बिग्रिएको क्रमलाई फेरि अर्को पटक सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। बाहर क्यों निकाल रहा? अब बगैँचाबाट बाहिर किन निकाल्दै हुनुहुन्छ? अब इस मनुष्य ने बोला है मैं खुद चलूंगा, किनकि मानिसले भन्यो म आफै चल्नेछु। 22वां वचन क्या है? 22वां पद के छ पढ़िएगा। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। इधर परमेश्वर बोल रहा है, यता परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अब मनुष्य हमारी तरह, हम में से एक की तरह हो गया। परमेश्वर अब हामी जस्तै मानिस अब हामी जस्तै एक भएको छ। कैसे? कसरी? भलाई और बुराई का ज्ञान। असल र खराबको ज्ञान। परमेश्वर को दोनों का ज्ञान है। परमेश्वरलाई दुवै ज्ञान छ, असल अनि खराब दुवै ज्ञान छ परमेश्वरलाई। क्योंकि सर्वशक्तिमान है। किनकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अब मनुष्य के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है? मानिसको विषयमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मेरे स्वरूप और समानता में बनाया है, मेरो स्वरूप र समानतामा बनाएको छु। अब ये हम में से एक की तरह हो गया। अब हामी मध्ये एक जस्तै भएको छ। हम में से एक की तरह बोलने का मतलब परमेश्वरले हामी मध्ये एक जस्तै भन्नको मतलब ये नहीं कि पिता की तरह हो गया या पुत्र की तरह हो गया, पवित्र आत्मा की तरह। यस्तो होइन पिता जस्तै, पुत्र जस्तै या पवित्र आत्मा जस्तै होइन। बोलने का मतलब, भनाइको मतलब हमारी तरह हो गया, हामी जस्तै भयो। जैसे मुझे भले और बुरे का ज्ञान है, जस्तो मलाई असल र खराबको ज्ञान छ। अब ये मनुष्य भी खुद तय करेगा सही क्या है, गलत क्या। अब मानिसले पनि आफै निर्णय गर्नेछ सही के हो और खराब के हो। ये इसने खुद तय करना है। अब मानिसले आफै निर्णय गर्ने हो। लेकिन अब बगीचा के बाहर जाएगा, बगैँचादेखि बाहिर जानेछ। मेरे साथ का संबंध खत्म, मेरो साथको सम्बन्ध समाप्त भयो। क्यों? किन? क्योंकि मेरे ऊपर का भरोसा नहीं, किनकि मानिसलाई म माथिको भरोसा छैन। बाहर जाने दो, बाहिर जान देऊ। लेकिन तर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तर म यसलाई छोड्दैन। क्यों? किन? सृष्टिकर्ता मैं ना हूँ, सृष्टिकर्ता म नै हुँ। बड़े मतलब से बनाया, निकै उद्देश्य सहित बनाएको छु। ये खुद चल नहीं पाएगा, यो मानिस एक्लै चल्न सक्ने छैन। इसके बस की बात नहीं है। यसको चाहिँ यसको बसको कुरा होइन यो। लेकिन बाहर भेजने के पहले, बाहिर पठाउनु भन्दा पहिले ये कौन सा कपड़ा पहना था? कुन कपडा लगाएको थियो ले? अंजीर का पत्ता। अंजीरको पात। तेरे अच्छे काम से तू नंगापन छुपा नहीं सकता। तेरो असल कामले नाङ्गोपन ढाक्न सक्दैनस्। परमेश्वर क्या पहनाया? परमेश्वरले के पहिराउनु भयो? चमड़े का अंगरखा पहना रहा, छालाको कपडा वस्त्र पहिराउँदै हुनुहुन्छ। अच्छे काम से तू मुझे खुश नहीं कर सकता। असल कामले तैले मलाई खुसी गराउन सक्दैनस्। परमेश्वर खुद ही एक चमड़े का वस्त्र पहना रहा है। परमेश्वरले स्वयं आफै एउटा छालाको कपडा वस्त्र पहिराउँदै हुनुहुन्छ। वस्त्र किसको दिखा रहा यो है? वस्त्रले कसलाई बताउँछ? परमेश्वर के धार्मिकता के अलावा हमारे कुछ कर्मों से हम धर्मी ठहर नहीं सकते। परमेश्वरबाटको धार्मिकता बाहेक हामीले अरु कुनै पनि काम, असल कामबाट केही गर्न सक्दैनौं। हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं बना सकता। हामीले गरेको कर्म या असल कामले हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिँदैन। परमेश्वर का धार्मिकता से ही हम उसका सामना कर सकते हैं। परमेश्वरद्वाराको धार्मिकताबाट मात्र हामी सामना गर्न सक्छौं। लेकिन इधर पहनाया क्या है? तो यहाँ के पहिराएको छ? चमड़ा। छाला। चमड़ा पहनाने का मतलब, छाला लगाइदिनुको मतलब। बीच में क्या लाइट चला गया या तार क्या हो गया? सो इधर अभी परमेश्वर क्या पहना रहा? यता परमेश्वरले के पहिराउँदै हुनुहुन्छ? चमड़े का अंगरखा। छालाको वस्त्र। चमड़े का क्यों? छालाको किन? अब तू जब बाहर जा रहा है, जब त बाहिर जाँदैछस्, मौत का सुगंध तेरे जीवन भर रहेगा। मृत्यु का वासना, मृत्युको वासना तेरो जीवनभरि रहिरहनेछ। चमड़ा क्या बता रहा? छालाले के बताउँदैछ? कोई जानवर में मरा है,
जनावर मरेको छ नि उसी का ना चमड़ा पहना। त्यही जनावरको छाला त हो नि पहिराएको। किसका सुगंध रहेगा? के को सुगन्ध रहनेछ? मृत्यु का सुगंध जीवन भर तेरे साथ रहेगा। मृत्युको सुगन्ध तेरो जीवनभरि तेरो साथमा रहनेछ। अब उसके लिए आप ध्यान देना। यसको निम्ति ध्यान दिनु होला। एक विश्वासी भी जब मरता, एक विश्वासी जब मर्छ, वो जो पेटी होता, त्यो पेटी हुन्छ, जो बाकस हुन्छ, उसका रंग क्या है? यसको रङ कस्तो हुन्छ? सफेद या काला? सेतो या कालो? कौन सा रंग है? विश्वासी का पेटी का रंग कौन सा? विश्वासीको बाकसको रङ कस्तो हुन्छ? कौन सा रंग है? सफेद थोड़ी, काला। कालो। काला क्या बताता? कालोले के बताउँछ? बेशक हमारा पाप से छुटकारा तो पाया है, अब पापबाट छुटकारा त भएको छ, बेशक हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वरको मन्दिर हौ तापनि लेकिन मौत का सुगंध तो है ही है। मृत्युको बासना त छँदैछ। तो हमेशा इस पृथ्वी में रहने वाला नहीं है। हामी हमेशा पृथ्वीमा रहनेवाला होइनौ। नरक का आग में तो नहीं जाएगा। नरकको आगोमा त जाने छैनौ। बेशक तूने अपना जीवन मुझे दिया तो भी, प्रभुलाई जीवन दिए तापनि, तो भी बपतिस्मा लिया तो भी, बप्तिस्मा लिए तापनि, तो भी अगर मसीह के कद तक बढ़ गया तो भी, येशूको कदसम्म बढे तापनि, तो भी तुझे जाना। फेरि पनि जानै पर्नेछ। यीशु पर विश्वास किया तो भी, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे तापनि, तेरी पत्नी जब बच्चा जन्म देगी, जब पत्नीले जब बच्चा जन्माउँछिन्, दर्द होगा, दुखाइ हुनेछ। मौत का वासना हमेशा इंसान के साथ है। मृत्युको गन्ध हमेशा मानिसलाई आइरहनेछ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। यसलाई हमेशा ध्यान दिन होला। जब इंसान खुद चलना शुरू किया, जब मानिस स्वयं आफै चल्न सुरु गर्यो, कितना गंभीर परिणाम उसका हो रहा। कति गम्भीर परिणाम त्यसको हुँदैछ। कारण वो अपना स्वभाव का इनकार कर नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर अपने स्वभाव का इनकार कर नहीं सकता। परमेश्वरले आफ्नो स्वभावलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। जब बाकी दुनिया अपने मरे हुओं को जलाती है, जब संसारका मानिसहरूले मरेकाहरूलाई जलाउँछन्, हम क्यों दफन करते हैं? हामी किन गाड्छौं? कोई जबरदस्ती नहीं है। कुनै जबरजस्ती छैन। आप कोशिश करते हैं दफन करने के लिए। कोसिस गर्छौं गाड्नको निम्ति। कितने संत लोगों को जानवर खाया, कति सन्तहरूले जनावरले खाए, कितनों को जिंदा जलाया, कति सन्तहरूलाई जिउँदै जलाइयो। लेकिन हम प्रयास रहता है दफन करने का। क्यों? हामीले गाड्ने प्रयास गर्छौं किन? क्योंकि आशा है। किनकि एउटा आशा छ। कौन सा आशा? कुन आशा? जी उठेगा, एक दिन जीवित हुनेछौं। अगर जानवर खाया तो भी, यदि जनावरले खाए तापनि तो भी जी उठेगा। फेरि पनि हामी जीवित हुनेछौं। लेकिन हम अपने आप से किसी को जलाकर राख में नहीं बदलते हैं। तर हामी आफैले आफूलाई कसैलाई जलाएर खरानीमा परिवर्तन गर्दैनौं। कारण आशा है। आशा छ। कौन सा आशा? कुन आशा? जी उठेगा, जी उठ्ने आशा छ। लेकिन जाना तो है ही है। फेरि पनि जान त जानै पर्ने छ। विश्वासी है तो भी जाना। विश्वासी भए पनि जानै पर्छ। लेकिन हम बड़ी आशा के साथ बैठे हैं। बट हामी ठुलो आशाको साथमा बसेका छौं। कौन सी आशा? कुन आशा? प्रभु यीशु जल्दी आ रहा। प्रभु येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तो चमड़ा पहना दिया। छालाको वस्त्र पहिराइदिनु भयो। क्यों पहनाया? किन पहिराइदिनु भयो? टेम्पररी है। यो काम चलाउ हो। क्यों? किन? मसीह आएगा येशू आउनुहुनेछ और हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु हुनेछ। तो हम परमेश्वर के चरणों में आए कैसे? हामी प्रभुको चरणमा कसरी आयौं? अपना धर्म के कामों के कारण नहीं, आफ्नो धार्मिक कार्यको कारण होइन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रहले बपतिस्मा के द्वारा यीशु को पहनकर, बप्तिस्माद्वारा येशूलाई पहिरेर, धार्मिकता का वस्त्र पहनकर परमेश्वर के चरणों में है। धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर परमेश्वर चरणमा आएका छौं। लेकिन इतना आप समझना, यति बुझ्नु होला कि अपने कामों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आफ्नो असल कामले हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौं। वो रिश्वतखोर नहीं है। उहाँ घुसखोर हुनुहुन्न। तो चमड़ा पहनाकर बाहर भेज दिया। कपडा लगाएर बाहिर पठाइदिनु और भयो। उसका 23 पढ़िए। 23 पद पढ्नुहोस्। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। 24 उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुख तर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि गरुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तलवार राखिदिनु भयो। इधर हम अगला विषय देखते हैं। अर्को विषय हेर्छौँ हामी यहाँ। अब इंसान को किधर जाना है? अब मानिस कहाँ जानु पर्यो? बगीचा के बाहर। बगैँचादेखि बाहिर। इंसान गलती मान रहा है। मानिसले गल्ती स्वीकार्दैछ। बगीचा से निकलने के बाद क्या है शक्ल? बगैँचाबाट निस्केपछि कस्तो अनुहार भयो? उसका शक्ल कैसा? कस्तो अनुहार उसको अनुहार कस्तो भयो? ऐसे ना है। यस्तै त भयो। तूने दिया पत्नी, तपाईले दिएको पत्नी। ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। ये सिर्फ आपको उसका स्वभाव दिखाने के लिए चित्र है। यो स्वभाव देखाउनु यस्तो चित्र हो। यो
क्या बोल रहा है? के भन्दैछ? तूने दिया पत्नी, तपाईँले दिएको स्त्री परमेश्वर का क्या बन गया? परमेश्वरको के बन्यो? दुश्मन बन गया। दुश्मन बन्यो। परमेश्वर इसको अब बगीचा से बाहर, परमेश्वरले मानिसलाई बगैँचाबाट बाहिर। परमेश्वर का अनुग्रह देखे। परमेश्वरको अनुग्रह हेर्नुहोस्। तेरे अच्छे कामों से तू अपना नंगापन छुपा नहीं सकता। तेरो असल कामले तैँले आफ्नो नाङ्गोपन छुपाउन सक्दैनस्। चमड़ा का अंग रखा, चमड़ा का अंग रखा, छालाको वस्त्र छ, लेकिन बाहर क्यों जाना? बाहिर किन जाने हो? मैं न्यायी हूँ। म न्यायी हुँ। अब जीवन का वृक्ष इधर है। अब जीवनको रुख यहाँ छ। जीवन का वृक्ष बोलने का मतलब, जीवनको रुख भन्नको मतलब मेरा तेरा संबंध, तेरो मेरो सम्बन्ध, उसमें अनुमति नहीं दूंगा। त्यसमा अनुमति दिन्न। ये बात अच्छी तरह समझना। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। अपनी आदत में समझौता नहीं करेगा। परमेश्वरले आफ्नो आदतमा सम्झौता गर्नुहुन्न। हमारे साथ क्या है? हाम्रो साथमा के हुन्छ? हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्ट मतलब थोड़ा समझौता कर लेते हैं। हामी अलि सम्झौता गर्छौं। परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वरले गर्नुहुन्न। एक हिसाब से बोले तो एक हिसाबले भन्ने हो भने बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी हुनुहुन्छ परमेश्वर, बड़ा ढीठ है, एकदम हठी हुनुहुन्छ। हमारे साथ समझौता नहीं करेगा। हाम्रो साथमा सम्झौता गर्नुहुन्न। वो अपनी आदत बदलेगा नहीं। परमेश्वरले आफ्नो आदत बदल्नुहुन्न। हमें बदलना पड़ेगा। हामीलाई पो आदत बदल्नु पर्छ। हम क्या चाहते हैं? हामी के चाहन्छौँ? तू थोड़ा मेरे साथ एडजस्टमेंट कर ले, तपाईले मेरो साथमा अलिकति सम्झौता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि मैं भी थोड़ा तू भी सुधार ले। म पनि अलिकति सुधिन्छु, तपाईँ पनि सुध्रिनुहोस्। इंसान तो एडजस्ट हो जाता, मानिस त सम्झौता गर्न सक्छ, वो नहीं होगा। परमेश्वर अलिकति एडजस्ट हुन सक्दैन। मुझे आदत बदलना पड़ेगा। मैले पो आदत बदल्नु पर्ला। अब बाबूजी बाहर जा, अब बाहिर जा। अभी जब तक आदत नहीं बदलेगा, जबसम्म तेरो बानी बेहोरा बदलिन्न, संबंध नहीं हो पाएगा। मसँग सम्बन्ध हुन्न। चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे जेसुकै गर, अब साथ नहीं चल सकता। अब मसँग साथ साथ हिँड्न सक्दैन। इसलिए किसको खड़ा किया? यसकारण कसले राखिदिनु बीचमा? ज्वालामय तलवार। ज्वालामय तलवार क्या बता रहा है? के भन्दैछ? न्याय है, म न्यायकर्ता छु, काट डालेगा। काट्छु म। पाप का मजदूरी, पापको ज्याला त मौत है। पापको ज्याला मृत्यु हो। ये है परमेश्वर और बाकी सब में फर्क। यही हो परमेश्वर र बाँकी अरूमा फरक यही छ। उसके न्याय में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। उहाँको न्यायमा अलिकति पनि फरक छैन। अभी समझो आप लोग चाय पीते हैं, मानुस तपाईँ चिया पिउनुहुन्छ या छोड़िए खाना खा रहे हैं, या खाना खाँदै हुनुहुन्छ। अभी मैं उधर खाना बांट रहा हूँ, म खाना बाँड्दैछु, तराजू रखा, तराजु राखिएको छ, चावल डाला, चामल हाल्नु भयो, सब्जी भी डाला, सब्जी हाल्नु भयो, नाप कर देगा। नापेर हेर्दैछु, 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम छ नि, चलिए वो प्लेट में डाल दो, प्लेटमा हाल्नुहोस्, हाँ खाइए। खानुहोस्। सबको तोल तोल कर दूंगा तो कैसे रहेगा? सबैलाई तौली तौली दिएपछि कस्तो लाग्यो? अच्छा लगेगा? क्यों नहीं लग रहा? किन लाग्दैन? मैं तो तोल कर ना खाना बनाया। म त तौली तौली खाना बनाउँछु, नाप कर ना बनाते हैं, नापेरै बनाएको छु। है ना? चावल कप में नाप कर ना डालते हैं, चामल कपमा नापेरै बनाइन्छ नि। तो मैं भी आपको नाप नाप कर दूंगा। तो म तपाईँलाई नापी नापी कपडा दिएँ भने आप सब्जी खरीदते हैं, तपाईँ सब्जी तरकारी किन्नुहुन्छ, नाप कर ना लेते हैं, नापेर तौलेर किन्नुहुन्छ। नाप कर लेते हैं ना। इसी तरह यस्तै प्रकारले मैं खाना भी आपको कैसे दूंगा? म खाना पनि तपाईँलाई कसरी दिन्छु? नाप कर दूंगा। नापेर दिन्छु। अच्छा लगेगा? राम्रो लाग्ला? नहीं लगेगा। क्यों? किन? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? किन राम्रो लाग्दैन? कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। चलो आपको ज्यादा ठीक है, मैं 1 किलो दे दूंगा। तपाईँलाई कोई नहीं, मैं उसमें से 250 ग्राम कम कर दूंगा। कम देता है। नाप कर देने से अच्छा लगेगा? नापेर दिएपछि राम्रो लाग्ला? बोले नाप कर नहीं देना। नापेर नदिनु, वो है फर्क आप में और परमेश्वर में। हामीमा र परमेश्वरमा यही फरक छ। वो नाप कर देता, परमेश्वरले नापेर दिनुहुन्छ। एक दाना ज्यादा भी नहीं, एक दाना कम भी। एक दाना ज्यादा पनि होइन, एक दाना कम पनि होइन। गलती किया तो गल्ती गरेपछि नाप कर डंडा पड़ेगा। नापी नापी लट्ठी पर्छ। वो है फर्क। यही हो फरक। अभी किधर निकलना? अब कहाँ निस्किँदैछ मान्छे? बगीचा से बाहर। मानिस बाहिर बगैँचाबाट बाहिर। घूमने वाला तलवार है, घुम्ने वाला तलवार छ। नजदीक आने का हिम्मत नहीं करना, नजिक आउने हिम्मत नगर्नु, काट डालेगा। काट्नेछु, पक्षपात नहीं करता। पक्षपात गर्दैन। अब तू बोला ना खुद चलेगा, तैँले भनिस् न म आफै जान्छु, हिँड्छु। अब थोड़ा खुद चल ले। केही समय आफै चल त। अब तू चलते चलते सीख जाए। त चल्दा चल्दा सिक्नेछस्। अब इंसान किधर आ गया? अब मानिस कहाँ आयो? बाड़े के बाहर। अब बारदेखि बाहिर। उधर तलवार भी है, त्यहाँ तलवार पनि छ, और क्या भी है? अरू के पनि छ, केरूब भी खड़ा है। करूब पनि छन् त्यहाँ। अब जरा ध्यान से वो दृश्य को देखो। अब ध्यानसँग त्यो दृश्य हेर्नुहोस्। परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वरको मित्र, सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टिको परमेश्वर, जो सबके ऊपर राज्य करता था। जसले सबैमाथि राज्य गर्दथ्यो। अब किधर? अब कहाँ छ अहिले? बगीचा के, अपने खुद के बगीचा के बाहर आफ्नै स्वयंको बगैँचादेखि बाहिर खेती कर रहा है।
खेती गर्दैछ किसकी छाया में? कसको छायामा? तलवार तलवार करूब की छाया में। अनि करूबको छायामा। दोस्त के बीच में कौन आ गया? मित्रको बीचमा को आयो? तलवार आ गया, तलवार आयो और क्या भी आ गया? करूब भी आ गया। करूब पनि आयो। क्या बता रहा? के भन्दैछ? आदत नहीं बदलेगा, आदत बदल्दैन। अब तो खुद चल, त आफै चल ताकि तेरे को इसका आदत मालूम चले, ताकि तँलाई यो परमेश्वरको आदत थाहा होस्। और जो जिसका आदत इसकी तरह होगा, जसको आदत परमेश्वरको जस्तै हुन्छ, वो अनंत काल राज्य करे। त्यसले अनन्त कालसम्म राज्य गर्नेछ। तो परमेश्वर ने मनुष्य को कुल 7 युग दिए हैं। परमेश्वरले मानिसलाई कुल 7 युग दिनुभएको छ। कितने युग? कति युग? 7 युग दिए हैं। 7 युग दिनुभएको छ। किसके लिए दिए हैं? के को निम्ति दिनुभएको छ? ताकि इंसान अपने बनाने वाले को पहचानना है, ताकि मानिसले आफ्नो बनाउने वालालाई चिन्न सकोस्, और उसकी आदत की तरह हो जाना अनि है, परमेश्वरको जस्तै आदत बनोस्, ताकि अनंत काल साथ रहना है। ताकि अनन्त कालसम्म साथ रहन सकियोस्। अनंत काल में जो रखा हुआ आशीष किसी आंख ने कभी नहीं देखा। अनन्त कालमा राखिएको आशिष कुनै आँखाले कहिले देखेको छैन। इतना बड़ा आकाश मंडल है, कति ठुलो आकाश मण्डल छ। इन सब के ऊपर राज्य करना। यी सबैमाथि राज्य गर्ने हो। तो मनुष्य जाति को कितना युग? मानिसको निम्ति कतिवटा युग छ रे? 7 युग दिया। 7 युग दिनुभएको छ। अभी इधर आप लोग देख लें, यता हेर्नुहोस् तपाईहरुले, परमेश्वर न्याय होने के कारण, परमेश्वर न्याय होने के कारण तराजू है ना, तराजु छ नि, क्या बताता? बराबर तोल कर देगा। बराबर तौलेर दिनुहुन्छ। अब क्या हो गया? युग शुरू हो गए। अब युग सुरु भयो। इंसान को जब बनाया, मानिसलाई जब बनाउनु भयो, ये अनंत काल है। यो अनन्त काल हो। यो ये कौन सा काल दिखा रहा है? यो कुन काल देखाउँदैछ यसले? उत्पत्ति 1 का 1 से पहले का टाइम। उत्पत्ति 1 को 1 भन्दा अगाडिको समय, जब मनुष्य क्या करता, जब मनुष्य था नहीं, जब मानिस थिएन, वो अनंत काल है। त्यो अनन्त काल हो। यो लेकिन इंसान को बनाया, तर मानिसलाई बनाउनु भयो, अदन बगीचा में रखा, अदनको बगैँचामा राख्नु भयो, और वो पहला युग है। त्यो पहिलो युग हो। वो पहला युग का नाम, पहिलो युगको नाम अज्ञानता का युग या निष्कलंक युग। अज्ञानताको युग या निष्कलंक युग। ये कब शुरू हुआ? यो कहिले सुरु भयो? इंसान को बनाने से समय से, मानिसलाई बनाउनु भन्दा पहिले नै, बगीचा के बाहर निकालने तक, मनुष्य को सृष्टि से लेकर, मनुष्य का सृष्टि से लेकर बगीचा से बाहर निकालने तक, यो अज्ञानताको, अज्ञानता, यो अज्ञानताको युग मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि बगैँचाबाट बाहिर निस्किने बेलासम्म को युग हो यो? कौन सा युग है? कुन युग हो यो? अज्ञानता का युग। अज्ञानताको युग। यह युग खत्म कब हो रहा है? यो युग कहिले समाप्त भयो? जब इंसान क्या बोला? जब मानिसले के भन्यो? मैं खुद चल लूंगा, म आफै चल्छु। बगीचा से बाहर निकाला। बाहिर बगैँचाबाट बाहिर निकालियो। जब बगीचा से बाहर निकाला, जब बगैँचाबाट बाहिर निकालियो, कौन सा युग शुरू हो गया? कुन युग सुरु भयो? युग नंबर 2। युग नम्बर 2। ये था युग नंबर 1। यो युग अज्ञानताको युग नम्बर 1 थियो। नंबर 2 कौन सा? नम्बर 2 कुन चाहिँ हो? विवेक का युग। विवेकको युग। ये पिक्चर में बहुत गलतियां हैं, लेकिन मैं किसी से पिक्चर लिया, इसलिए आपको थोड़ा समझाने के लिए ये पिक्चर लगाया। यो मैले कसैबाट लिएको पिक्चर हो, यसमा केही गल्तीहरू छन्, मैले तपाईलाई बताउन निम्ति मैले ल्याएको छु। इसलिए सब लिखने का कोशिश नहीं करना, यसरी सबै लेख्ने कोसिस नगर्नु होला, सिर्फ ये ध्यान देना। मात्र यो ध्यान दिनु होला। एक गोला बना लो, यो गोलो बनाउनुस्। गोला में क्या लिखना? गोलोमा के लेख्नुस्? कौन सा युग है? कुन युग हो यो? अज्ञानता का। अज्ञानताको युग। शुरू कब हुआ? सुरु कहिले भयो? आदम का सृष्टि से। आदमको सृष्टि भएदेखि कौन सा युग? कब तक? कहिलेसम्म? गिरने तक। आदम पतन हुने बेलासम्म। वो गिरने के बाद आदम पतन भइसकेपछि अगला युग शुरू हो गया। अर्को युग सुरु भयो। वो युग का नाम कौन सा? त्यो युगको नाम कुन चाहिँ हो? विवेक का युग। विवेकको युग। इस विवेक का युग में अब आदम अभी बगीचा के बाहर आया। विवेकको युगमा आदम अब अहिले बगैँचाबाट बाहिर आयो। अब पहले सवाल आया था ना, आदि मानव था, ये था, वो था। अघि नै प्रश्न आएको थियो, आदि मानव थियो, यो आदम भन्दा पहिला पनि अर्को मानव थियो, यस्तो प्रश्न आएको थियो नि। तो इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। राज्य करने वाला, राज्य गर्ने वाला, अच्छा ज्ञान था, राम्रो ज्ञान थियो आदममा। लेकिन जब पाप आ गया, जब उसमा पाप आयो, उसका बुद्धि क्या हो गया? उसको बुद्धि के भयो? बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बुद्धि भ्रष्ट भयो। अब शुरू से सीखना पड़ेगा। अब सुरुबाट सिक्नु पर्छ। अब क्या करें? अब आग तो जलाना, अब त आगो त जलाउनु पर्यो। कैसे जलाएगा? कसरी जलाउने? पत्थर से पत्थर, क्योंकि तू तो
परमेश्वर है ना। किनकि तपाईँ त परमेश्वर, आदम तू तो परमेश्वर की तरह है ना। आदम त परमेश्वर जस्तै थियो नि। तेरे को ज्ञान है ना। तँलाई त ज्ञान छ नि। तू क्या बोला? आदमले के भन्यो? मैं खुद चल लूंगा ना। म आफै हिँड्ने छु। अभी खुद चल। आफै हिँड। अब छोटा मोटा दिमाग लगा कर क्या करना लगा? सानो ठुलो दिमाग लगाएर के गर्न लाग्यो? अब आग जलाना, आग जलाउनु पर्यो। पत्थर मारकर आग जलाने लगा। ठोकेर आगो जलाउनु पर्यो। जब अदन बगीचा से बाहर आया, अदनको बगैँचाबाट जब बाहिर आयो, परमेश्वर थोड़ी गैंती बेलचा और ट्रैक्टर दिया। परमेश्वरले गैँती बेलचा ट्र्याक्टर दिनु भएन। अब बोला तो खुद सीख, तैँले आफै सिक। तू चल सकता, त आफै चल्न सक्छस् तू नि। अभी चल, त आफै चल। तेरे को मैंने क्षमता दिया। तँलाई मैले क्षमता दिएको छु। तब से इंसान खेती करना शुरू किया। तबबाट मानिसले खेती गर्न सुरु गर्यो। आदम बाबूजी क्या काम करता? आदम बाबुजीले के काम गर्थे? खेती किसानी है। खेती किसानी हुन्। उसी के लिए बाहर निकाला। त्यसैको निम्ति बाहिर निकाले। अब जब उनको पहला बेटा हुआ, जब उनको पहिलो छोरा भयो, 4 का 1, उत्पत्ति 4 को 1, आफ्नै स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन्। किसको जन्म लिया? सबसे पहले बेटा का नाम क्या है? सबभन्दा पहिलो छोराको नाम के हो? काइन। कैन। काइन का अर्थ क्या है? कैनको अर्थ के हो? मिल गया। मिल्यो। कौन मिल गया? के मिल्यो? इन लोग क्या सोचा? यिनीहरूले के सोचे? वो स्त्री का संतान जो आना था ना, स्त्रीको सन्तान जो आउनु पर्ने थियो नि, आ गया। आइसक्यो। क्योंकि पहले जीवन कैसा था? किनकि पहिलो जीवन कस्तो थियो? खेती करना पड़ता नहीं था। खेती गर्न पर्दैन थियो। अब तो बाहर आ गए। अब त बाहिर आइसके। चमड़ा का बदबू में चलना है। छालाको चाहिँ वस्त्रमा गन्धमा हिँड्ने हो। बड़ी आशा है। ठुलो आशा छ। काइन आते ही क्या सोचा? कैन आउने बित्तिकै के सोच्यो? यही होगा, यही होला स्त्रीको सन्तान। लेकिन निकला कुछ और है। तर निस्क्यो अरू कुनै। आपको मालूम है ना, दोनों भाई आराधना करने गए। तपाईँलाई थाहा छ दुवै भाइ आराधना गर्न गए। एक क्या छोटे भाई का नाम? सानो भाइको नाम आबिल। आबिल। आबिल क्या काम करता था? आबिलले के काम गर्दै थियो? जानवर पालता था। जनावर पाल्थ्यो। भेड़ बकरी चराता भेडा था। बाख्रा चराउँथ्यो। काइन क्या काम करता था? कैनले के गर्थ्यो? खेती किसानी करता था। खेती किसानी गर्दथ्यो। पढ़िए 4 का 4। 4 को 4। तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनका भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र तिनका भेटी ग्रहण गर्नु भएन। इधर लिखा है परमेश्वर काइन और उसके बलि को स्वीकार नहीं किया। यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले कैन र तिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। क्यों? किन ग्रहण गर्नु भएन? काइन क्या लाया? कैनले के ल्याए? अपना खेती का सामान, आफ्नो खेतीको सामान। फल फ्रूट ना लाया, फलफुल त ल्याए, लेकिन आबेल का ग्रहण हो गया। हाबिलको ग्रहण भयो। ऐसे क्यों? यस्तो किन? इसका क्यों नहीं, इसका क्यों? यसको किन ग्रहण भएन? यसको किन ग्रहण भयो? क्यों? सड़ा हुआ टमाटर लाया? के सडेको टमाटर ल्याएको थियो? गंदा चीज लाया? फोहोर चिज ल्याएको थियो र? अच्छा ना लाया, राम्रै ल्याएको थियो होला लेकिन नि। स्वीकार क्यों नहीं किया? स्वीकार किन भएन? काइन बाबू क्या बोलता है? कैनले के भन्छ? मैंने कोई गलती नहीं किया, कैनले भन्छ मैले केही गल्ती गरेको छैन, मैं तो ठीक हूँ। म त ठिक छु। लेकिन आबिल क्या बोलता है? र हाबिलले के भन्छ? एक जानवर को मारकर आबिल क्या बोल रहा है? जनावरलाई मारेर हाबिलले के भन्दैछ? मेरा दोष है, मेरै दोष छ, मेरा गलती है। मेरो गल्ती छ। आदम क्या बोला? आदम ने क्या बोला? आदमले के भन्यो? तूने दिया पत्नी। तपाईले दिएको पत्नी। आबिल क्या बोल रहा है? हाबिलले के भन्दैछ? गलती मेरा, गल्ती मेरो हो। परमेश्वर उसके बलि से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर हाबिलको बलिबाट प्रसन्न हुनुभयो। क्यों? क्या बोल रहा है? किनकि हाबिलले के भन्दैछ? बलि चढ़ाते हुए क्या बोल रहा है? बलि चढाउँदै गर्दा के भन्दैछ? मुझे मरना चाहिए, म मर्न पर्ने हो, लेकिन मेरे सामने जानवर को मैं मार कर क्या बोल रहा हूँ? मेरो अगाडि जनावरलाई मारेर म के भन्दैछु? मुझे इसकी तरह मरना है, म पनि यसको यही जस्तै मर्नु पर्ने छ। मुझे जीने का हक नहीं है, म बाँच्ने हक छैन, क्योंकि मैंने खुद फैसला किया, खुद चल लूंगा। किनकि म एक्लै चल्छु भनेर मैले आफै निर्णय गरेँ। तू तो बनाने वाला है, तपाईँ त बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। तेरे बिना मैं कैसे चलूं? तपाईँ बिना म कसरी चलूं? मैं तो सोच लिया चल लूंगा, म त सोचिसके मैले चल्नेछु, लेकिन मैं मानता हूँ तर म मान्दछु गलती तेरा नहीं, गल्ती तपाईँको होइन, मेरा है। गल्ती मेरो छ। परमेश्वर उसका बलि स्वीकार किया, परमेश्वरले त्यसको बलि स्वीकार नभयो। लेकिन काइन बाबू को गुस्सा चढ़ गया। तर कैनलाई रिस उठ्यो। क्यों गुस्सा चढ़ रहा है भैया? किन रिस उठ्यो भाइ? क्या बोलता है? के भन्दैछ? उसने किया होगा, मैंने तो कोई गलती नहीं किया। हाबिलले गल्ती गरेको होला, मैले त केही गल्ती गरेको छैन। आदम के 2 संतान, आदमका 2 सन्तान, और भी बहुत हुआ। अरू पनि धेरै सन्तान भए। इन लोग आपस में ही शादी किए, आपसमै विवाह गरे, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं। अरू त कोही थिएन। लेकिन इधर बात क्या है? तर कुरा के छ यतातिर? एक ही परिवार से 2 संतान,
एउटै परिवारबाट दुईवटा सन्तान, दोनों दो किस्म के सोच। दुई सन्तानका दुई सोच। काइन क्या बोलता? कयनले के भन्दैछ? मेरा कोई गलती नहीं। मेरो केही गल्ती छैन। हाबिल क्या बोल रहा? हाबिलले के भन्दैछ? दोष मेरा। मेरै दोष छ। परमेश्वर ने काइन का बलि स्वीकार नहीं किया। परमेश्वरले कयनको बलि स्वीकार गर्नु भएन। अब गुस्सा रिस उठ्यो। किसके ऊपर निकालेगा? कसमाथि रिस उतार्दैछ? गुस्सा किस पर है? रिस कसमाथि छ? काइन को गुस्सा किस पर है? कयन कसमाथि? काइन को गुस्सा किस पर है? कयन कोसँग रिसायो? परमेश्वर पर है। परमेश्वरसँग रिसायो। लेकिन निकालेगा कैसे? तर रिस कसरी उतार्ने? हम भी ऐसी हैं। हामी पनि यस्तै छौँ। पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पति पत्नीको आपसमा झगडा हुन्छ, फिर गुस्सा किस पर निकालते हैं? रिस कसमाथि उतार्छौँ? किस पर? बोलो ना भाई लोग, बोलो। भाइहरूले भन्नुहोस्, बहन लोग बोलो। बहिनीहरूले भन्नुहोस्, किस पर निकालते हैं? कसमाथि रिस उतार्छौँ? बच्चे पर। बच्चामाथि। क्यों बच्चे पर? किन बच्चामाथि? पति को कुछ बोलेगा तो अगला मार पड़ेगा। पतिलाई केही भनिस् त उसले फेरि पिट्छ। अगर पति मारेगा, पति को गुस्सा पत्नी पर निकालेगा तो पतिको पति अपना गुस्सा पत्नी पर निकाले तो पतिले आफ्नो रिस पत्नीमाथि पोखे भने शायद खाना भी ना मिले। सायद खाना नमिल्ला। इसलिए किसको पकड़ेंगे? यसरी कसलाई पकड्छन्? निर्दोष, निर्दोष, जो हमें कुछ भी नहीं करेगा, जसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन, उसी को पकड़ कर मारते हैं। त्यसैलाई समातेर मार्छौँ। बच्चा भी सोचता है मैंने क्या गलती की है। बच्चाले सोच्छ मैले के गल्ती गरेँ? फालतू का मुझे फुटबॉल की तरह ठुट मारते हैं दोनों। फाल्तुमा मलाई फुटबल जस्तै मलाई पिट्छन् दुईटाले। इसलिए बच्चे का माँ बाप के प्रति इज्जत भी खत्म। यसै कारण बच्चाको पनि आमा बाबुप्रतिको इज्जत खत्म हुन्छ। इधर काइन क्या बोला? यता कयनले के भन्दैछ? मेरे जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ ना, मेरो जीवनबाट प्रसन्न हुनु भएन, कोई दिक्कत नहीं, केही फरक परेन, बदला तो निकलेगा। बदला त लिन्छु म। परमेश्वर जरा देखे क्या कर रहा। परमेश्वरले हेर्नुस् के गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर इंसान को उसके हाल में छोड़ सकता है। परमेश्वरले मानिसलाई उसकै हालतमा छोड्न सक्नुहुन्थ्यो। तू जा, त जा, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं। मलाई तसँग केही मतलब छैन बोल सकता था ना, भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। लेकिन परमेश्वर काइन से क्या बोल रहा? तर परमेश्वरले कयनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? 6वां वचन पढ़िए। 6वां वचन। तब परमप्रभुले कयनलाई भन्नुभयो, हाँ हाँ, त किन रिसाउँछस्? परमेश्वर काइन से पूछ रहा, परमेश्वरले कयनलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तेरे को क्यों गुस्सा चढ़ा? तँलाई किन रिस उठ्दैछ? इससे क्या समझ में आता? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? आपको कितना नजदीकी से ध्यान दे रहा है। तपाईलाई कति नजिकबाट ध्यानसँग हेर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। सिर्फ काइन को नहीं, कयनलाई मात्रै होइन, हम एक एक का मन का हर एक विचार को दूर से ही जान लेता। हामी एक एक को मनको विचारलाई परमेश्वरले टाढैबाट थाहा पाउनुहुन्छ। आपको बोलने का जरूरत नहीं, तपाईले भन्ने आवश्यक छैन। पढ़िए भजन संहिता 139। भजन सङ्ग्रह 139। भजन संहिता 139। उसका 2, 3, 4 पढ़िए। तपाईले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तू मेरा विचार को दूर से ही जानता। आगे, तपाईले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। आगे 4। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु तपाईले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। मुझे नहीं मालूम मैं अगला क्या बोलूंगा, मलाई थाहा छैन मैले अगाडि के भन्ला, लेकिन उसको मालूम है मैं अगला भी क्या बोलने वाला। तर परमेश्वरलाई थाहा छ कि मैले अगाडि के बोल्छु। इसलिए उतने भय के साथ उसके साथ चलना। यसै कारण त्यतिका भाइको साथमा उहाँको साथमा चल्ने हो। उससे कोई बात छुपेगा नहीं, परमेश्वरको अगाडि कुनै कुरा लुक्न सक्दैन, क्योंकि वो हमारा अगला भी जानता। किनकि परमेश्वरले हाम्रो आउने कुरा पनि जान्नुहुन्छ। इधर हम देखते हैं, यता हामी हेर्छौँ परमेश्वर काइन से बोल रहा, परमेश्वरले कयनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तेरा मुंह उदास क्यों है भाई? तेरो मुख अँध्यारो किन छ भाइ? काइन गुस्सा क्यों है? कयन किन रिसाएको छ? मैं जैसे मर्जी चलूं, म जुन जस्तो मर्जी चलु, मैं जो मर्जी करूं, म जे मर्जी गरौँ, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरो कुनै गल्ती छैन। लेकिन मैं तेरे लिए दान लेकर आया। म तपाईँको निम्ति भेट लिएर आएको छु। क्यों? किन? क्योंकि देना है ना, भेट दिनु छ नि, इसलिए मैं दे रहा हूँ। यस कारण दिँदैछु। देने का मन तो नहीं है, दिने मन छैन। ऐसे ही बहुत से विश्वासी यस्तै छन् धेरै विश्वासीहरू। आराधना में क्यों आए? आराधनामा किन आउँछन्? अगर नहीं आएंगे तो सजा मिलेगा, नआएपछि सजाय मिल्छ। इसलिए आने का मन नहीं है तो भी आ जाएंगे। यस कारण आउने मन नभए पनि आउँछौँ। आते ही लंबा मुंह लेकर आ रहे, आउने बेलामा मुख अँध्यारो छ, देखते ही मालूम चल जाता है। हेर्दाखेरि थाहा छ। चप्पल घिसते घिसते आता, चप्पल
यसो घिसार्दै आउनुहुन्छ उसी से क्या दिखता है? यसैबाट के थाहा पाइन्छ? आने का तो मन नहीं था, आउने मन त थिएन, फिर आए क्यों? फेरि संगतिमा किन आउनु भयो? नहीं आएंगे तो सजा मिलेगा, नआएपछि सजाय मिल्छ। उधर बैठ तो जाएंगे। त्यतै त्यहाँ बस्ने त बस्ने छौँ, ताली बजाने के लिए हाथ तो है, ताली बजाउनु निम्ति हात त छ, फिर भी ऐसे ऐसे करेंगे। फेरि पनि यस्तो यस्तो गर्छौँ। ताली कैलों का ताली ऐसे बजता, कैयौँको ताली यस्तो हुन्छ, कैलों का ऐसे ऐसे बजता। कैयौँको ताली यसरी बज्छ। बहुत मुश्किल है, इसी बहुत वजन है इसको। यसरी हातको निकै ठुलो वजन छ। और गाना गाने वक्त भी मुंह नहीं खोलेंगे, गीत गाउने बेला मुख पनि खोल्दैनन्। बच्चे के सामने तो बहुत जोर से चिल्लाएगा, बच्चाको अगाडि त निकै जोरसँग चिच्याउँछन्, लेकिन गाना गाने का इधर से आवाज भी नहीं तर निकलेगा। भजन गाउने बेला यहाँबाट आवाज पनि आउँदैन। उसी से मालूम चलता है बड़े दुखी होकर आए हैं। त्यसैबाट थाहा हुन्छ मण्डलीमा दुखी भएर आएका छन्। करे क्या? के गर्ने? तेरे बिना तो हमारा काम नहीं होता, तेरे बिना तपाईँ बिना त मेरो काम चल्दैन, फिर भी तेरे साथ चलना पड़ेगा। फेरि पनि तपाईँको साथमा चल्नै पर्नेछ। क्यों? किन? नहीं चलेगा तो नरक में फेंक देगा। नचलेपछि परमेश्वर नरकमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। इसलिए चलने का मन नहीं है तो भी मैं चल रहा हूँ। यसकारण परमेश्वरको अगाडि पछि हिँड्ने मन नभए पनि म हिँड्दैछु। बेशक में आकर सो गया तो भी आएर मण्डलीमा सुते तापनि आया तो सही ना, कमसेकम मण्डलीमा त आए नि, म कम से कम शुक्र कर ले मैं आ गया। कमसेकम खुसी हुनुहोस् म त आए नि, नहीं है तो वो भी आना नहीं था, नत्र म आउने थिएन। और इधर आकर सो जाते हैं। यहाँ मण्डलीमा आएर सुत्छ हामी। ऐसे बहुत तेरे विश्वासी हैं। यस्ता धेरै विश्वासीहरू छन्, है नहीं है? छन् कि छैनन्? अगर अच्छी तरह ताली बजाना शुरू नहीं किया, यदि राम्रोसँग ताली बजाउन सुरु गर्नु भएन, आराम से ताली बजाना शुरू करा देगा। आरामसँग ताली बजाउन सुरु गराइदिनुहुन्छ अभी उहाँले। से प्रार्थना करने का मन नहीं है तो अहिलेबाट प्रार्थना गर्ने मन लाग्दैन भने आजकल लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आजभोलि मानिसले भन्छन् हामीसँग टाइम छैन, यही ना बोलते हैं। यही भन्छन् नि। बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, बाइबल पढ्ने टाइम छैन, प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं। प्रार्थना गर्ने टाइम छैन। दिन में कितने घंटे? दिनमा कति घण्टा छ? बोलो। 24 घंटे। 24 घण्टा। अच्छा, आप लोग कितना घंटा सोते हैं? तपाईहरु कति घण्टा सुत्नुहुन्छ? बोलो। नेपाल में कितने घंटे सोते हैं? नेपालमा कति घण्टा सुत्छन्? 8 घंटा। 8 घण्टा। सब लगभग 8 घंटा ना, लगभग 10 घंटा या 10 घण्टा? आप बोलो। 8 घंटा। 8 घण्टा। चलिए 24 में से 8 निकालो, कितना बचा? 24 मा 8 निकाल्नुस् कति बच्यो? 16। 16। अब काम कितना घंटा? काम कति घण्टा? 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा। चलो 12 और 8 के बीच में 10 घंटा लगा दो, 12 र 8 लाई मिलाएर 10 घण्टा गराइदियो। क्योंकि हमारी बहन लोग भाई लोगों से ज्यादा काम करते हैं। किनकि बहिनीहरूले भाइभन्दा धेरै काम गर्नुहुन्छ। क्योंकि भाई उठने के पहले बहन जी रसोई में घुसती है, किनकि भाइहरू उठ्नुभन्दा पहिले बहिनीहरू भान्सामा घुस्नुहुन्छ। सब लोग सोने के बाद ही उधर से निकलती है। सबै सुतिसकेपछि त्यहाँबाट सबैजना सुतिसकेपछि भान्साबाट निस्किन्छन्। करती क्या है उधर? के गर्छन् त्यहाँ? छोटा सा कमरा में क्या कर रही है? सानो कोठामा के गर्छन् बहिनीले? एक ही प्लेट को 5 बार धोएगी। एउटै प्लेटलाई 5 पटक धुन्छन्। सुबह इसमें खाया, बिहान यसमा खाए, धोकर रख दिया, धोएर राखिदिए, दोपहर को फिर खाया, दिउँसो फेरि खाए, फिर धोकर रखा, फेरि धोएर राखिदिए, शाम को फिर खाया, फेरि साँझ खाए, फिर धोया, फेरि धोए। एक ही बर्तन को ऐसे 4-5 बर्तन है जिसको 4-5 बार दिन में धोना ही धोना है। एउटै भाँडालाई दिनमा 4-5 पटक धुनै पर्नेछ। और उधर अभी सब्जी बनाया, उसको पकाया, दोपहर को अलग बनाया, रात को अलग बनाया। अहिले सब्जी पकायो, फेरि दिउँसो पकायो, फेरि साँझ फेरि पकायो। कितना घंटा काम? कति घण्टा काम छ? 10 घंटा। 10 घण्टा। चलिए कितना? 16 में से 10 निकाल लिया, कितना? 16 बाट 10 निकाले कति भयो? 6 घंटा हो गया। 6 घण्टा बच्यो। अब खाना खाने के लिए कितना घंटा? खाना खानको निम्ति कति घण्टा? बोलो। इधर कितना बार खाना खाते हैं? यतापट्टि कति पटक खाना खानुहुन्छ? 3 टाइम खाते हैं। चलो 3 टाइम के लिए कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घण्टा। एक टाइम खाना में 1 घंटा लगता है। आप बोलो कितना घंटा? कति घण्टा? 2 घंटा में हो जाएगा ना? 2 घण्टामा हुन्छ नि। चलो 2 घंटा ही सही। 2 घण्टा ठिक छ ल। चाहे 3 प्लेट भी खा लो, 2 घंटा में तो हो ही जाएगा पूरा। 3 प्लेट खाए पनि 2 घण्टामा त पुरा भइजान्छ। अभी 6 में से 2 निकालो, कितने बचे? 6 मा 2 घण्टा निकाल्नु कति बच्यो? 4। 4 घण्टा बच्यो। नहाना धोना भी तो है, नहाउनु धुनु पनि त पर्ला। उसके लिए कितना घंटा? त्यसको निम्ति कति घण्टा? भाई लोगों को आधा घंटा, बहन लोग को ज्यादा है, कितना? हाँ जी, चलो 2 घंटा। 2 घण्टा मानिदिउँला। चलो कितना हो गया? बाकी कितना बचा? कति बच्यो? 4 में से 2 निकाला, 2 घंटा बच गया। 4 मा 2 निकाल 2 बच्यो। अब ये 2 घंटा में क्या करेंगे? 2 घण्टामा के गर्ने? कितना गप मारने से भी 2 घंटा तो खत्म होगा नहीं। कति गफ गरेर पनि 2 घण्टा त खतम हुँदैन। फिर भी बोलते हैं हमारे पास क्या नहीं है? फेरि पनि हामी भन्छौँ के छैन हामीसँग? टाइम नहीं है।
8 घंटा सोए, 8 घण्टा सुत्नु भयो, 10 घंटा काम किया, 10 घण्टा काम गर्नुभयो, नहाने धोने में 2 घंटा, नुहाई धुवाईमा 2 घण्टा, खाना खाने 2 घंटा, खाना खानामा 2 घण्टा, फिर भी कितना बच गया? फेरि पनि कति बच्यो? 2 घंटा बच गया। 2 घण्टा बच्यो। परमेश्वर बोलता मैं टाइम बना कर दे दूंगा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ठिक छ तिमीहरूसँग समय छैन, म समय दिन्छु। सिर दर्द आ गया अब टाउको दुखी, हाम्रो बिमारी भयो, हामी और रात को सोएगा, बिमारी भयो भने राति सुत्नुहुन्छ, 8 घंटा बच गया, 8 घण्टा बच्यो, सिर दर्द है ना, टाउको दुख्छ नि रातभरि, काम करेगा, काम गर्नुहुन्छ, काम भी नहीं होगा। काम पनि हुँदैन। 8 के साथ 10 घंटा और जोड़ो, 8 को साथमा 10 पनि बचिहाल्यो। कितना घंटा मिल गया? कति घण्टा मिल्यो? 18 घंटा हो गया। 18 घण्टा भयो। अब खाना खाने का मन है, अब खाना खाने मन लाग्छ बिमारी भएको बेला, वो भी नहीं है। त्यो पनि भएन। 18 के साथ 2 वो भी जोड़ो, 18 को साथमा त 2 पनि जोड्नुहोस्। कितना घंटा? कति घण्टा? 20 घंटा हो गया 20 ना। घण्टा भयो। अब सिर दर्द के कारण नहाने का भी मन नहीं करेगा। अब टाउको दुखेको कारण नुहाउने मन पनि लाग्दैन। आप क्या बोले थे? तपाईले के भन्नुभएको थियो? टाइम नहीं है। टाइम छैन। कितना टाइम बना कर दिया? कितना घंटा? 24, 22 तो है, उसके साथ 2 तो वैसे भी है। त्यसको साथमा 2 त त्यतिकै छ। फिर जब सिर में दर्द है तो कोई बात करने आएगा तो क्या बोले? नहीं, बात नहीं करना, सिर में बहुत दर्द है। सिर दुखेको बेला चाहिँ कोही कुरा गर्न कुरा गर्न मान्नु न तपाईँ। 24 घंटा ना दिया। 24 घण्टा दिनु भयो नि। अभी जब समय है बैठकर वचन सीख लो, अब अहिले जब समय दिनु भएको छ बसेर वचन सिक्नुहोस्। नहीं तो पूरा गोराही और पूरा काठमांडू, पूरा नेपाल सोने वक्त आप मोमबत्ती जलाकर बाइबल पढ़ेगा। अथवा भने पुरा घोराई काठमाडौँ पुरा नेपाल सुत्ने बेलामा तपाईँ मोमबत्ती जलाएर बाइबल पढ्नु होला नि। फिर जब पेट में दर्द होगा ना, फिर अपने आप बाइबल खोलकर नहीं समझ में आएगा तो भी पढ़ेगा ये। पेटमा दुखाइ होला नि, बुझ्न नसक्यो नि बाइबल चाहिँ पढ्नु होला नि। फेरि और प्रार्थना करने का मन नहीं है ना, प्रार्थना गर्ने मन छैन नि। बच्चे को एक बुखार आ जाएगा, बच्चालाई ज्वरो आउने छ, या तो उसको लूज मोशन लग या जाएगा, उसलाई पखाला लाग्ने छ, और फिर पूरा रात बाकी सब सो रहे हैं, आप जागते हुए बैठे हालेलुया हालेलुया ही करेगा। फेरि पुरा रातमा सबै सुतेको बेलामा तपाईँ चाहिँ जागेर हालेलुया हालेलुया गर्नु होला नि। फेरि इसलिए अभी जब समय है, यसकारण जब समय मिलेको छ अहिले वचन सीखो, वचन सिक्नुहोस्, प्रार्थना करो। प्रार्थना गर्नुहोस्। घड़ी क्या बता रहा है? घडीले के बताउँदैछ? घर खाली करने का टाइम आ रहा। घर खाली गर्ने समय आउँदैछ। परमेश्वर कहीं से क्या बोला? परमेश्वरले कहिँलाई के भन्नुभयो? क्यों इतना गुस्सा हो रहा? तब किन यति रिसाएको छस्? पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है, पाप तेरो ढोकैमा उभिएको छ। अच्छी तरह ध्यान देना। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। हम जब उदास है, जब हामी उदास छौं, जब हमें गुस्सा है, हाम्रो जब रिस उठ्छ, कौन बगल में है? को छ छेउमा, को छ ढोकैमा, को छ? पाप दरवाजे में खड़ा है। पाप ढोकैमा उभिएको छ। उसका लालसा एक मौका चाहिए। उसको लालच एउटा मौका चाहियो। कौन बोला? को भन्दै, कसले भन्दैछ? परमेश्वर ने चेतावनी दिया, परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो। कहीं माना? कहिँले मान्यो? नहीं माना। फिर भी अपने भाई को लेकर गया, फेरि पनि आफ्नो भाइ लगेर गयो। और क्या किया? के गर्यो? जान से मारा। पुरै मारिदियो। जान से मारने के बाद मारिसकेपछि एक आवाज, एउटा आवाज आयो, तेरा भाई कहाँ? तेरो भाइ कहाँ छ? आदमी क्या सोचा? कहिँले के भने? के सोच्यो? बगीचा से बाहर, मानिसले सोचे बगैँचाबाट बाहिर मैं अपनी मर्जी करूंगा। म आफ्नो मर्जी गर्नेछु। एक सवाल, एक प्रश्न, तेरा भाई कहाँ? तेरो भाइ कहाँ? क्यों? किन? तूने तो जान से मारा है ना, तैँले त ज्यानीबाट मारिस् नि, तूने छुपा कर मारा है ना, तैँले लुकाएर राखे मारिस् नि। तू क्या सोचा? तैँले के सोचिस्? तू कुछ भी कर सकता है, मैले जे पनि गर्न सक्छु, कोई पूछने वाला नहीं है, कोही सोध्नेवाला छैन। यही ना सोचा है। यही सोचेको थिइस्। आबेल का खून चिल्ला रहा है, हाबिलको रगत कराउँदैछ। तेरा छोटा भाई है, तेरो सानो भाइ हो, तूने सोचा उसको दबा देगा, तैँले सोचिस् त्यसलाई म दबाउने छु, लेकिन वो मेरे सामने उसका खून चिल्ला रहा है। मेरो अगाडि जो रगत चाहिँ चिच्याउँदैछ, किसके लिए चिल्ला रहा? यसको निम्ति कराउँदैछ। मैंने कौन सा अन्याय किया? मैले कुन अन्याय गरेको थिएँ? न्याय के लिए चिल्ला रहा है। न्यायको निम्ति भाइको रगत कराउँदैछ। काइन को क्या मिल गया? कहिँलाई के मिल्यो? परमेश्वर श्राप दिया, परमेश्वरले श्राप दिनुभयो, भगोड़ा बनाया, भगोडा डुलुवा, बिना चैनको डुलुवा भयो, उसके मुंह पर निशानी भी दिया। उसको मुखमा निशाना दिनुभयो। निशानी का मतलब? निशानाको मतलब उसका स्वरूप ऐसे बिगाड़ दिया। उसको रूप यसरी बिगाडिदिनु भयो। फिर भी काइन का संतान, फेरि पनि कैनको सन्तान। अब देखो ना अल्लाह में क्या बोलता है। परमेश्वर सजा देने के बाद भी, परमेश्वरले सजाय दिइसकेपछि पनि 4 का 23 और 24 पढ़िए। 4 को 23-24 पढ्नुहोस्। उत्पत्ति 4 का 23-24। लेमेकले आफ्ना स्वास्नीहरूलाई भने, ए आधा र सिल्ला, मेरा कुरा सुन। मेरा कुरा सुनो। हाँ ए लेमेकका स्वास्नी हो, हाँ मैले भनेका कुरामा ध्यान दिएर सुन। हाँ किनभने मलाई चोट लगाउने मानिसलाई मैले मारेको छु, हाँ मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई यदि कैनको बदला 7 गुणा दिइन्छ भने लेमेकको चाहिँ 70 गुणा।
दिनेछ। हाँ, इधर यानी लामेक कितना घमंड से बात कर रहा। लेमेकले कति घमण्डसँग कुरा गर्दैछन्। काइन को श्राप मिला, कहीँलाई श्राप मिलेको छ, फिर भी सुधरने के जगह क्या होते जा रहा, फेरि पनि सुध्रिने ठाउँमा के गर्दैछन्, ढीठ होते जा रहा। हट्टी हुँदैछन्। तो ये युग के लोगों का आप देख लो, यस युगका मानिसहरूलाई अब हेर्नुहोस्, विवेक का युग में विवेकको युगमा अब कैसे चलना है, कसरी चल्नु पर्ने हो, कौन बताएगा? कसले बताउँछ? परमेश्वर बताएगा नहीं, परमेश्वरले बताउनुहुन्न। खुद विवेक की आवाज सुनकर चलना। स्वयं विवेकको आवाज सुनेर चल्नु पर्यो, कोई बताने वाला नहीं है, कोही बताउनेवाला छैन। लेकिन फिर भी परमेश्वर को देखो हस्तक्षेप कर रहा है। फेरि पनि परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्, हस्तक्षेप गर्दै और हुनुहुन्छ। इस युग में परमेश्वर के साथ चले हुए और कौन कौन है? यस युगमा परमेश्वरको साथमा चल्ने व्यक्तिहरू को हुन्? हानुक, हनोक, और कौन है? अरू को हो? अय्यूब भी इसी समय का व्यक्ति है, अय्यूब पनि यसै समयका व्यक्ति हुन्, विवेक के युग का आदमी है। विवेकको युगका व्यक्ति हुन्। ये युग समाप्त कब हो रहा है? यो विवेकको युग कहिले समाप्त हुँदैछ? नूह के समय में। नोआको समयमा। नूह एक धर्मी पुरुष था, नोआ एक धर्मी पुरुष थे, बाकी दुनिया टेढ़ा चल रहा, बाँकी दुनियाँ बाङ्गो चल्दैछ, सब अपने उल्टे रास्ते चल रहा है। सबै आफ्नो उल्टो बाटोमा चल्दैछ। लेकिन परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल गया, उसका नाम है नूह। तर परमेश्वरलाई एक व्यक्ति भेटिनु भयो, त्यसको नाम हो नोआ। वो परमेश्वर की आवाज, विवेक की आवाज सुनकर चल रहा। उसले परमेश्वरद्वारा विवेकको आवाज सुन्दै चल्दैछ। परमेश्वर का आवाज नहीं, परमेश्वरको आवाज होइन, उसका आदत देखो, उसको उहाँको उसका नूह का आदत देखो। नोआको आदत हेर्नुहोस्, वो विवेक की आवाज सुनकर चलता। नोआ विवेकको आवाज सुन्दै चल्छन्। नूह के पहले एक आदमी था, नोआ भन्दा अगाडि एक व्यक्ति छन्, उसका नाम है आनुक। तिनको नाम हो हनोक। वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। 300 वर्ष परमेश्वर सँगसँगै हिँडे। और परमेश्वर ने किया क्या? परमेश्वरले के गर्नुभयो? बोला तू मरेगा नहीं, त मर्ने छैनस्, तेरे को मौत देखने नहीं दूंगा, तँलाई म मृत्यु देख्न दिन्न, चलो मेरे साथ चलो। मेरो साथमा हिँड। अभी तक नहीं मरा हुआ आदमी दो ही है, अहिलेसम्म नमरेको व्यक्ति दुईटा मात्रै छन्, एक हानुक, दूसरा एलिया। एक हनोक, दोस्रो एलिया। एलिया तो ऐसा व्यक्ति है, मरने के लिए प्रार्थना किया था, अभी तक उसका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। एलिया त यस्तो व्यक्ति हुन् जसले मर्नको निम्ति प्रार्थना गरेका थिए, अहिलेसम्म उनको प्रार्थनाको जवाब मिलेको छैन। परमेश्वर उसको मरने ही नहीं दिया। परमेश्वरले एलियालाई मर्नै दिनु भएन। हानुक 300 साल प्रभु के साथ चला। हनोक 300 वर्ष परमेश्वरको साथमा चले। बाइबल था, बाइबल थियो, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा थियो, अंदर पाप है ना, भित्र पाप छ नि, शारीरिकता है ना, शारीरिकता छ नि, पास्टर है, पास्टर छ, बाइबल क्लास चलता है, बाइबल क्लास सुन्थ्यो, ऐसे रिकॉर्डिंग होता है। यस्तो रेकर्डिङ हुन्थ्यो। हम लोग का ये होने के बाद ही चल नहीं पाते। हामीलाई यतिका भएर पनि हामी चल्दैनौँ। वो कैसे चला? उनी कसरी चले त? विवेक की आवाज सुनकर चला। विवेकको आवाज सुनेर चले। और उसके बाद हम देखते हैं, त्यस पछाडि हेर्छौँ हामीले, एक बाबूजी ये बनाया, एक बाबुजी बनाउनु भयो। ये चित्र क्यों दिखा रहे हैं? यो चित्र किन देखाउँदैछौँ? कि हम में से कई लोग अनपढ़ हैं, समझ में नहीं आता। हामी मध्ये कैयौँ व्यक्ति अनपढ छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ये क्या है? के हो यो? नूह ने बनाया जहाज। नोआले बनाएको जहाज। नूह और उसके 3 बेटे, नोआ र तिनका 3 छोरा। उस समय तक बारिश कभी हुआ नहीं। त्यस बेलासम्म कहिले पानी परेको थिएन। परमेश्वर ने बोला जहाज बनाना, परमेश्वरले भन्नुभयो जहाज बनाउनु। तब तक लोगों ने बारिश क्या देखा भी नहीं। तबसम्म मानिसहरूले पानी के हो देखेका छैनथे। अगर हमें परमेश्वर बोलेगा तो बनाएंगे। हामीलाई परमेश्वरले भनेपछि बनाउँछौँ। हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं ना। हामी त परमेश्वर आवाज सुन्न चाहन्छौँ नि। तो परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? परमेश्वरले कुरा किन गर्नुहुन्न? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, किनकि परमेश्वर थाहा छ, बोलूंगा तो भी करेगा नहीं। मैले बोले भने पनि मसँग कुरा गर्दैन। अगर ऐसा एक आवाज सुना तो, यस्तो एक आवाज सुन्यो भने, अगर हम में से किसी एक को बोले, पास्टर नरेश जी को परमेश्वर बोले ऐसा बनाना, पास्टर नरेशजीलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि यस्तै जहाज बनाउनु, या हम में से किसी को भी बोले, या हामी मध्ये कसैलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको, कर्ण बहादुर जी को परमेश्वर ऐसे बोले, कर्णजीलाई परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको, बनाएंगे? बनाउनुहुन्छ? तिलक साहब बनाएंगे? हाँ, हम बोलते हैं ना प्रभु तेरी आवाज सुनना। हामी भन्छौँ नि प्रभु तपाईँ आवाज सुन्न चाहन्छौ। जब परमेश्वर बोलेगा सुनना चाहता है ना, चल मेरा बेटा तू ये कर, सुन्न चाहन्छस् नि, हाँ। चल तैँले यस्तो कर। देखिए कल का बीमारी फिर शुरू, किसी का कॉल आ रहा है। पकड़ा गया? हाँ, इधर आप ध्यान से देना। अभी इधर ध्यान से वचन सुनना। ध्यानसँग वचन सुन्नुहोस्। हमसे परमेश्वर अगर ऐसे बनाने को बोले तो हामीलाई परमेश्वरले यस्तो बनाउने भन्नुभयो भने बनाएंगे? बनाउँछौँ। बोलो, बनेगा? फिर ये गाना गाकर क्या मतलब? गाना गाएर के फाइदा? फिर हालेलुया कर कर क्या मतलब? हालेलुया गरेर के फाइदा? परमेश्वर जो बोलेगा करने के लिए तैयार हो। परमेश्वरले जे भन्छ त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ।
ये नूह कैसा आदमी है? ये नुहा कस्तो व्यक्ति हुन्? दुनिया टेढ़ी, दुनिया पूरा बाङ्गो छ, इतना बिगड़ चुका है यति बिग्रिएको छ कि जल प्रलय से अभी नाश करने की नौबत आ गई। जल प्रलयद्वारा नाश गर्ने अवस्था आइसक्यो। इतना संसार बिगड़ गया। संसार यति बिग्रिसकेको छ। हम क्या बोलते हैं? हामी के भन्छौँ? हमारे बच्चों का ना गांव वाले खराब कर देते हैं, हाम्रो बच्चाहरूलाई गाउँलेले बिगारिदिन्छ, बाकी बच्चे खराब करते हैं। अरू बच्चाले बिगारिदिन्छ। टीवी खराब करता। टिभीले बच्चा बिगार्यो। नूह के 3 बेटे नुहाका 3 छोरा किधर है? कहाँ छन्? हमारा एक छोरा को इधर आने को बोले तो उधर जाएगा, हाम्रो एउटै छोरालाई पनि यहाँ आउने भनेपछि उता जान्छ, बात भी नहीं मानेगा। कुरा मान्दैन। नूह के 3 बेटे नुहाका 3 छोरा थिए, शादीशुदा है, विवाहित थिए। बाप जहाज बना रहा है, पिता आफ्नो बाउले जहाज बनाउँदैछ। 3 लड़के क्या बोल रहे हैं? 3 छोराले के भन्दैछन्? हम भी बनाएंगे। हामी पनि बनाउँछौँ। बनाए? बनाए। हमारे बेटे क्या बोलेंगे? हाम्रा छोराले के भन्लान्? मेरा बूढ़ा पागल हो गया, मेरो बुढो बाउ पागल हुनुभयो, उसका मालूम नहीं क्या कर रहा। उसलाई थाहा छैन के गर्दै हुनुहुन्छ। लेकिन नूह के 3 बेटे, तर नुहाका 3 छोरा ये जहाज बनाया कैसे? यस जहाज कसरी बनाए? इसके अंदर देखा कैसे था? यसभित्र हेर्नुमा कस्तो थियो? हैं? तल है, 3 तल है। पुरा 3 ताल छ। कितने लोग बनाए? कति व्यक्तिले बनाए? ये देखा ना, 3 तल है। 3 तला छ पुरै। मुख्य तौर पर देखने का 3 तल है। मुख्य रीतिले हेर्दाखेरि 3 तला छ। इसके अंदर सब जान, आदमी तो कोई आया नहीं, यसभित्र सब जनावर मानिस कोही आएन, लेकिन कौन आ गए? तर को आयो? जानवरों में बेदारी आ गई। जनावरहरूमा जागृति आयो। हाँ, नूह तो प्रचार करता रहा, नुहाले प्रचार गरिरहे, न्याय आ रहा है, न्याय आउँदैछ, लेकिन कोई माना नहीं। तर कसरी मानेन? लेकिन कौन आ गया? को आयो? जानवर सब आ गए। जनावर सब आए। 3 बेटे 3 बहू, नूह और उसकी पत्नी, 3 छोरा 3 बुहारी, नुहा र तिनको पत्नी इसके अंदर बैठे हैं। यसै भित्र बसेका छन्। बारिश कब शुरू हो गया? पानी कहिले पर्यो? 7 दिन के बाद। 7 दिन पछाडि। ये सब कहानी आप संडे स्कूल में सीखते हैं। यी सबै कहानी सन्डे स्कुलमा सिक्नुहुन्छ। अगर उधर सीखे तो फिर हमें इधर कहानी बताने की जरूरत नहीं। त्यहाँ सिक्नु भए पनि यहाँ कहानी भन्ने आवश्यक पर्दैन। तो इधर आप देखिए, नूह से जहाज बनवाया नुहाद्वारा जहाज बनाउनु भयो, और उसके बाद क्या किया? त्यसपछि के गर्नुभयो? जल प्रलय से सारी पृथ्वी को नाश किया। जल प्रलयद्वारा सारा पृथ्वी नाश गर्नुभयो। कितने ही बचे? कति बचे? सिर्फ 8 लोग बचे, मात्रै 8 जना बचे, बाकी सबको डुबा मारा। बाँकी सबलाई डुबाएर मार्नुभयो। ये दृश्य समझ में आ रहा? दृश्य बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाडमाथि चढेका छन्। पहले क्या बोलते थे? पहिले के भन्थे? नूह तो पागल है, नुहा त पागल छस्। ये जहाज का दरवाजा कौन बंद किया? यो जहाजको ढोका कसले बन्द गर्यो? परमेश्वर क्यों बंद किया? परमेश्वरले किन बन्द गर्नुभयो? नूह तो इंसान है, नुहा त मानिस हो, इसके अंदर भावना आ जाएगी। नुहामा भावना आउन सक्छ। मामा चाचा ससुर सास आ जाएंगे, मामा काका सासू ससुर सब आउने छन्, दरवाजा खोल देगा। ढोका खोलिदिनेछ। अब कोई नहीं खोलना, कसरी नखोलोस्? सबको डुबा मारा। सबैलाई डुबाएर मार्नुभयो। कौन? शैतान। कसले? शैतानले। कौन? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वरको स्वभाव पृथ्वी के सब लोगों को डुबा मारा। पृथ्वीका सबै मानिसहरू डुबाएर मार्नुभयो। क्यों इतना मार रहा? किन यति मार्दै हुनुहुन्छ? निकालिए उत्पत्ति 6, उत्पत्ति छ उसका 3 पद। उत्पत्ति 6 का 3। तब परम प्रभुले भन्नुभयो, हाँ। मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, मेरा आत्मा सदैव संघर्ष नहीं करेगा, किनभने त्यो मरणशील हो। हाँ, अभी इधर ध्यान देना। आप उसके 5 भी पढ़िए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको हाँ। र तिनीहरूको हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ? इसके मन में उठने वाला हर विचार टेढ़ा, मानिसको मनमा आउनेवाला हरेक विचार बाङ्गो छ। ये सुधरने के जगह ये बिगड़ता है। मानिस सुध्रिने ठाउँमा बिग्रिँदै जाँदैछ। इसे परमेश्वर क्या तय किया? यसकारण परमेश्वरले के निर्णय अब तेरे गर्नुभयो? को लंबा उम्र नहीं, अब मानिले लामो उमेर दिन्न म, तेरे को उम्र 120। अब उमेर घटाएर 120 वर्ष। कितना मक्खन खा, कितना घी, रोटी, चावल, जो मर्जी खा ले, 120 टापने दूंगा नहीं। तर जतिसुकै राम्रो चिजका मक्खन घिउ रोटी दाल चामल जतिसुकै खाए पनि उमेर 120 वर्ष। हम लोग कितना तक पहुंचेंगे? हामी कतिसम्म बाँचौला? आदम 930, आदम 930। परमेश्वर बोलता है अब 120।
परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब 120। क्यों? किन? तेरे को ज्यादा समय नहीं दूंगा, तँलाई म ज्यादा समय दिन्न, इतना टाइम के अंदर तू सुधरना सुधर जा। यति समयमा सुध्रिने भयो सुध्रे। मेरी आदत को पहचान सकता तो पहचान ले, मेरो आदतलाई पहिचान गर्न सक्छ भने पहिचान कर। लेकिन तेरे को लंबा टाइम नहीं दे रहा, लामो टाइम दिन्न म, क्योंकि मेरा अनंत काल का प्रोग्राम है। किनकि मेरो अनन्तकालको प्रोग्राम छ। ये पृथ्वी नहीं है अनंत काल का प्रोग्राम। यो पृथ्वी होइन अनन्तकालको समय। अभी प्रोग्राम शुरू होना है, प्रोग्राम सुरु हुनुपर्ने हो। ये शुरू के पहले का टाइम है। यो सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समय हो यो। हमारा प्रार्थना क्या है? हाम्रो प्रार्थना के छ? प्रभु तेरा प्रोग्राम चाहे कुछ भी हो वो होने दे, मेरा प्रोग्राम हो जाए। प्रभु तपाईँको प्रोग्राम जेसुकै होस् त्यो हुन दिनुहोस्, तर मेरो चाहिँ प्रोग्राम चलोस्। मेरा प्रोग्राम क्या है? मेरो कार्यक्रम के छ? बच्चा देखना है, बच्चा हेर्नु छ, बच्चे के बाद बच्चे का बच्चा देखना, बच्चा पछि बच्चाको बच्चालाई हेर्नु छ, उसका भी बच्चा देखना। उसको पनि बच्चा हेर्ने हो। मरने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं। मर्ने त कुनै प्रोग्रामै छैन। उस समय तो 120 था, त्यो समय त 120 वर्ष थियो। अब परमेश्वर कितना अभी कितना तक जिएंगे? अब कति बाँच्नेछौँ? अभी बोलो। 60 साल में ही ऐसे 60 वर्षमा यस्तो। 120 कहाँ, 60 कहाँ, 120 वर्ष कहाँ, 60 वर्ष कहाँ? और ये भी 60 तक हम क्यों पहुंच जाते हैं? 60 सम्म किन पुग्छौँ? आधा उम्र तो सोते हैं। आधा उमेर त सुत्छौँ। चलो शुक्र है हम तो 60 तक पहुंच जाएंगे। ठिक छ, हामी त 60 सम्म पुग्नेछौँ। ये 60 तक पहुंचेंगे? यिनीहरू 60 सम्म पुग्लान्। ये तो 60 में भी नहीं पहुंचेंगे। यिनीहरू त 60 मा पनि पुग्दैनन्। 900 किधर, 900 कहाँ, 120 कहाँ, 120 कहाँ, 60 किधर। 60 कहाँ? अगर 30 में भी मर गया तो हम बोलेंगे शुक्र है 30 तक तो पहुंच गया। 30 सम्म पुगेर मरे भने पनि हामी भन्छौँ धन्य हौ, 30 सम्म त बाँच्यौँ। अभी तो मैं तो 44 हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए। म त 44 पुगेको छ, मेरो कपाल फुलिसक्यो। अगर ऐसा ही चलता गया 5-6 साल का बच्चा ही सफेद बाल हो जाएंगे। यस्तै चल्दै गयो भने 5-6 वर्षको बच्चाको कपाल फुल्ने छ। क्यों? किन? ये प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आ रहा है। यो कार्यक्रम खत्म हुने समय आउँदैछ। ये ऐसे ही चलता नहीं जाएगा। यस्तै चलिरहने छैन यो। प्रभु का अनंत काल शुरू होने वाला है। प्रभुको अनन्तकाल सुरु हुनेवाला छ। आदम का सौभाग्य, आदमको सौभाग्य 930। 930 वर्ष बाँचे। क्यों? किन? पास्टर नहीं था, पास्टर थिएन, बाइबल नहीं था, बाइबल थिएन, पवित्र आत्मा भी नहीं था, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थेन। इसलिए धीरे धीरे समझाया। यसकारण बिस्तारै बिस्तारै बुझाउनु भयो। हम सबको इतना सब देने के बाद हामी सबैलाई यतिका सबै कुरा दिइसकेपछि पनि अगर 30 भी मिल गया तो सौभाग्य समझो। 30 वर्ष बाँच्यो भने पनि सौभाग्य सम्झिनुहोस्। जितना सुविधा दे रहा है उतना समय कम हो रहा। जति सुविधा हामीलाई मिल्दैछ हाम्रो समय त्यति कम हुँदैछ। सच है। साँच्चै हो। हमारे बाप दादे लंबी उम्र चलते थे, हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खा लामो उमेरसम्म बाँच्थे। वो चलते थे, उनीहरू हिँड्ने गर्थे, गाड़ी नहीं था, गाडी थिएन, फिर भी 90 तक पहुंच जाते फेरि थे। पनि 90 सम्म पुग्दथे। हम तो साइकिल चला कर 50 में ही हवा निकल गई। साइकल चलाइ हाम्रो त 50 मै हावा निस्किसक्छ। क्यों? किन? जितना सुविधा उतना उम्र कम। जति सुविधा हामीलाई मिल्छ हाम्रो उमेर त्यति कम हुन्छ। पहले से ही तय हो चुका। पहिलेबाटै निर्णय भयो, निश्चित भइसकेको छ। सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं। सरकार बदलेर केही फाइदा हुँदैन। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मेरा आत्मा सदैव वाद विवाद करते नहीं रहेगा। मेरो आत्माले सधैँ वाद विवाद गरिरहने छैन। हे मनुष्य, चाहिए तो आदत समझ ले। ए मनुष्य आदतलाई, मेरो आदतलाई बुझ। जल प्रलय से सबको मारा, जल प्रलयद्वारा सबलाई मार्नु भयो। उसके बाद त्यस पछाडि वो युग का समाप्ति कैसे? त्यो विवेकको युगको समाप्ति कसरी भयो? जल प्रलय के साथ। जल प्रलयद्वारा परमेश्वर ने चिन्ह क्या दिया? परमेश्वरले के चिन्ह दिनुभयो? मेघधनुष। यो इन्द्रधनुष। लोग क्या बोलते हैं? के भन्छन्? लोमड़ी की शादी, स्यालको विवाह। ये हमें क्या बताता? यसले हामीलाई के भन्छ? परमेश्वर हमारे साथ का वाचा। परमेश्वरले हामीसँग बाँध्नु भएको बाचा। क्या वाचा? के बाचा हो? मैं आगे से जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। अब म अगाडि जल प्रलयद्वारा मानिस नाश गर्ने छैन। इंसान डरने का जरूरत नहीं। मानिस डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। जल प्रलय से नाश नहीं होगा। जल प्रलयद्वारा नाश हुँदैन। क्यों? किन? स्त्री का संतान आना, स्त्रीको सन्तान आउनु पर्ने छ। बड़ा प्रोग्राम है। ठुलो प्रोग्राम छ। तो ये इसके बाद का युग कौन सा? यस पछाडिको युग कुन चाहिँ हो? ये कौन सा युग समाप्त हुआ? कुन युग समाप्त भयो? विवेक का युग समाप्त हो गया। विवेकको युग समाप्त भयो। अब विवेक का युग के बाद अगला युग शुरू हो गया। विवेकको युग पछि अर्को युग सुरु भयो। तीसरा युग। तेस्रो युग। यह तीसरा युग कौन सा है? तेस्रो युग कुन चाहिँ हो? मनुष्य के राज्य का युग है। मानिसको राज्यको युग। यानी किसने राज्य करना? या अथवा कसले राज्य गर्ने हो? मनुष्य तू राज्य कर। मानिस तैँले राज्य गर। तू ही अपने ऊपर लोगों के ऊपर राज्य कर। तैँले आफ्ना मानिसहरूमाथि राज्य गर। लेकिन एक शर्त है, एउटा शर्त छ, खून नहीं, किसी का कत्ल नहीं करना। कसैको हत्या नगर्नु। तूने राज्य करना है, तैँले राज्य गर्ने हो, लेकिन कत्ल किसी का नहीं करना। तर हत्या कसैको नगर्नु। कत्ल करेगा तो हत्या गरिस् भने तेरे भाई का खून
तेरो भाइको रगत। उत्पत्ति 9 का 5 पढ़िए। उत्पत्ति 9 को 5। 5 और 6। उत्पत्ति 9 का 5 और 6। र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा दिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो दिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइको प्राणको साटो म दिनेछु। इधर ये लाइट ऑन कर दीजिए पीछे से। हाँ पढ़िए। हरेक का भाई का उसका 6 पढ़िए। 6 पढ़िए। हाँ जी। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ। अब तूने राज्य करना है। अब तैँले राज्य गर्दैछस्। शर्त क्या है? शर्त के छ? किसी का खून नहीं करना। कसैको हत्या नगर्नु। अगर खून करेगा तो यदि हत्या गरिस् भने मैं उसका बदला उससे लूंगा, म त्यसको बदला तसँग लिनेछु। क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। किनकि मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाउनु भएको छ। लेकिन ये युग चलता गया। यो युग चल्दै गयो। आदमी क्या सोच लिया? मानिसले के सोच्यो? हम तो तितर बितर हो जाएंगे। हामी तितर बितर हुन्छ होला। लेकिन उसके पहले त्योभन्दा अगाडि एक सवाल आया था। एक प्रश्न आएको थियो। आदम तो एक ही है, आदम त एउटै छ, लेकिन हम लोग इतने अलग अलग क्यों हैं? हामी यतिका फरक फरक किन भयौं? नूह के समय में जल प्रलय आया, नोआको समयमा जल प्रलय आयो, सब नाश हो गया। सबै नाश भए। उसके 3 बेटे, नोआका 3 छोरा शेम, हाम, याफेत। शेम, हाम, याफेत। उन्हीं से पृथ्वी में बाकी सब जातियां आई है। तिनीबाट पृथ्वीमा बाँकी सबै जाति आएका हुन्। दुनिया में जितने भी हैं, दुनियामा जति पनि छन्, हम सबको ये 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। हामी सबैलाई 3 ग्रुपमा बाँड्न सक्छौं। कौन कौन है? कुन कुन हुन्? शेम का वंश, शेमको वंश, शेम, हाम, याफेत। शेम, हाम, याफेत। ये 3 हैं। यी 3 ग्रुप छन्। ये तीनों में फर्क क्या है? यी तीनैमा के फरक छ? तीनों का कान है, तीनकै कान छन्। सेम यही चीज है, सेम पनि एउटै चीज, सेम एक समान छन्, लेकिन शक्ल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। र अनुहारमा केही फरक छ। एक मंगोलियन है, एउटा मंगोलियन छ, दूसरा अफ्रीकन है, अर्को चाहिँ अफ्रिकन छ, और तीसरा ये एशियन है। तेस्रो यो एसियन हो। 3 लोग हैं। 3 मानिस छन्। नेपाल के लोग कौन से में आते हैं? नेपालका कुनमा आउँछन्? मंगोलियन में आता। मंगोलियनमा आउँछन्। नाक थोड़ा चपटा, नाक अलिक चेप्टो छ, हमारा नाक तेज। हाम्रो नाक चाहिँ लामो छ। आपके और हमें फर्क क्या है? तपाईँ हामीमा के फरक छ? सिर्फ फर्क क्या है? कान नाक सब तो ऐसी है ना, कान नाक त उस्तै छ नि, शक्ल थोड़ा गोल अनुहार अलिक गोलो छ, और नाक थोड़ा क्या है? नाक के छ अलिकति। तो सिर्फ आप नहीं, तपाईँ मात्रै होइन, चीनी भी ऐसी, चाइनिज पनि यस्तै छन्, फिलिपिन वाला भी ऐसे, फिलिपिन्सका पनि यस्तै छन्, बर्मा वाला भी ऐसी, बर्मावाला पनि यस्तै छन्, इंडोनेशिया वाला भी ऐसे, इन्डोनेसियन पनि यस्तै छन्, मलेशिया वाला भी ऐसी। मलेसियन पनि यस्तै छन्। वो सबको इधर इकट्ठा कर दे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा इसमें कोई फर्क। यी सबले जम्मा गर्ने पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन नि सब मध्येमा को फरक छ। लेकिन फिर दूसरा है एशियन, अर्को चाहिँ एसियन छ, हमारी तरह, हामी जस्तै। नाक दिखता बिल्कुल चिट्टा, नाक चाहिँ एकदम बिल्कुल पॉइंटेड है, लंबा, लामो छ। गोरा भी हमारी तरह ही है। गोरा पनि हामी जस्तै छ, सिर्फ फर्क इतना है चमड़े का रंग, छालाको रङ मात्रै फरक छ, लेकिन प्रोग्राम तो सब एक जैसी है। कार्यक्रम त एक जस्तै छ सबै। लेकिन तीसरा है अफ्रीकन, अर्को चाहिँ तेस्रो अफ्रिकन छ, वो उसका शक्ल बड़ा अलग सा, त्यसको अनुहार फरक छ, रंग मेरे जैसे, रङ मेरो जस्तै छ, लेकिन उसका बाल स्प्रिंग जैसे, त्यसको बाल चाहिँ स्प्रिङ जस्तो छ, वो छोटा बाल है छोटो बाल छ, लेकिन स्प्रिंग की तरह खींच सकता है। स्प्रिङ जस्तो खिच्न सकिन्छ। वो है हाम का वंश। त्यो हो हामको वंश। सब संसार में कितने कौम है? कति जाति छ, कति वंश छ? नूह के 3 बेटे, नोआका 3 छोरा, शेम और याफेत को आशीष मिला है। सेम र याफेतलाई आशीष मिल्यो। हाम और उसका संतान कनान को श्राप मिला है। हाम र त्यसको सन्तानलाई कनानद्वारा श्राप मिल्यो। उसमें अभी नहीं जा रहे क्योंकि वो संडे स्कूल का विषय है। किनकि त्यो सन्देशको विषय हो। सो 3 कौम आ गया, 3 वंश आयो। एक नूह के द्वारा आए, नोआकैद्वारा आएको। आदम को जो आशीष दिया था वही नूह को दिया, नोआ आदमलाई जुन आशीष पाएका थिए त्यही नोआलाई दियो। लेकिन बाढ़ के साथ पापी तो नाश हो गए, बाढ़ के साथ जल प्रलय के जल साथ, प्रलयद्वारा पापी त नाश भए, लेकिन पाप का अंत नहीं हुआ। तर पापको अन्त्य भएन। नूह तो धर्मी था, नोआ त धर्मी थिए, लेकिन ये युग के लोग क्या कर रहे हैं? तर यस युगका मानिसले के गर्दैछन्? ये बोलते हैं अगला गुम्मट बनाएंगे, यिनीहरूले भन्छन् हामी टावर बनाउने छौँ, बड़ा गुम्मट बना रहे हैं। ठुलो टावर बनाउँदैछन्। किधर पहुंचने के लिए? कहाँ पुग्नको लागि? परमेश्वर के पास, परमेश्वरको पास पुग्नलाई। ताकि परमेश्वर को देखकर बोले हाँ बाबूजी हम भी तेरे बराबर हैं। परमेश्वर त्यही देखेर भन्न सक्नु कि बाबुजी हामी पनि तपाईँको बराबर छौँ। यानी
इंसान की आदत देखो, अथवा इन्सानको आदतलाई हेर्नुहोस्, इतना कष्ट है तो भी ढीठ है। यति कष्ट छ र पनि हड्डी छन्। हमारे बच्चों को देख लो, हाम्रा बच्चाहरूलाई हेर्नुहोस्, ज्यादा मारेंगे तो धेरै पिट्यो भने फिर बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चाहरूले के भन्छन्, जितना मारना मार लो, हम तो ऐसी की ऐसी। जति पिट्ने पिट्नुहोस्, हामी त यस्ताको यस्तै। हम आदमी लोग क्या सोचते हैं, हामीहरू के सोच्छौँ, गुस्सा चढ़ा, रिस उठ्छ, पत्नी को तो मारेंगे, पत्नीलाई त पिट्छौँ, वो डर जाएगी। तिनी डराउँछिन्। जो भी आपका इज्जत था मार के साथ वो भी गया। तपाईँको जति इज्जत थियो त्यो पिटाइको साथमा त्यो पनि गयो। जब तक मार नहीं पड़ता जबसम्म पिटाइ पर्दैन थोड़ा डर रहता। अलि डर लाग्छ। एक बार जब मार पड़ गया, जब तपाईँले एकपटक पिट्नुहुन्छ, जो भी डर था वो भी गया। जुन डर थियो त्यो पनि गयो। इसलिए क्या नहीं, मारना नहीं, यसै कारण पटक पटक नपिट्नु होला, कभी कभी नहीं, कभी नहीं मारना। पटक पटक नपिट्नु होला, बच्चों का पिटाई कर लो, कहिले नपिट्नु होला। बच्चालाई पिट्नुहोस् लेकिन किसको नहीं मारना, तर कसैलाई नपिट्ने। अपना बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। आफ्नो पत्नीमाथि हात नउठाउनु होला। इधर तो औरत आदमी के ऊपर तो हाथ नहीं उठाती ना, यतातिर त पत्नीहरूले पतिमाथि हात उठाउँदैन नि। हमारे उधर है, हाम्रो उतातिर छन्, वो तो आदमी पर भी हाथ उठाएगी। त्यहाँ त पतिमाथि पनि हात उठाउँछन्। तो इतना घूंघट पहन लेती है, ये घूंघट मुंह भी डांप लेती है। यति यति लामो चाहिँ मुख ढाक्छिन्, फेरि आदमी को शक्ल नहीं दिखाएगा, अनुहार देखाउँदैनन्। लेकिन इधर से अच्छा अच्छा श्लोक बोलती है। यहाँबाट अझ राम्रो राम्रो श्लोक बोल्छिन्। किसको, कसलाई, अपने पति को। आफ्नो पतिलाई। आप भी हैरान हो जाएगा, तपाईँ पनि हैरान पर्नु होला। ऐसे चुन चुन कर गाली भी देती है। यस्तो चुनी चुनी गाली पनि लेकिन गर्छिन्। हमारा विषय क्या है, हाम्रो विषय के हो, हमने इस बात को ध्यान देना। हामीले यो कुरा ध्यान दिने हो। ज्यादा मारने से बच्चे क्या हो जाते हैं, धेरै पिटेपछि बच्चा के हुन्छन्, ढीठ हो जाएगा। हड्डी हुन्छन्। इधर नूह का संतान क्या कर रहा, नुहाको सन्तानले के गर्दैछन्, जल प्रलय हुआ, जल प्रलय भयो, सारा साफ हो गया, सारा सफा फिर भइसक्यो, भी गुम्मट बना रहे, फेरि पनि टावर बनाउँदैछन् इधर ऊपर जाने के लिए। माथि जानुलाई। अब परमेश्वर क्या किया, परमेश्वरले के गर्नुभयो, नीचे उतर कर आकर तल उत्रेर आएर भाषा में गड़बड़ी डाला। भाषामा गडबडी हाल्नुभयो। तो क्यों ऐसे गड़बड़ी डाला, किन यस्तो गडबडी गर्नुभयो, क्यों जल प्रलय करके नाश किन करा? जल प्रलय गरेर नाश गर्नुभयो। इनको छोड़ देना, यिनलाई छोडिदिनुहोस् न, अपने आप चलने दो ना। आफै हिँड्न दिनुहोस् न। इनको अपने हाल में छोड़ेगा तो एक दूसरे का ही बर्बाद करेगा, यिनीहरूलाई आफ्नै हालतमा छोड्नुभयो भने एक अर्कालाई बर्बाद गर्छ। क्योंकि चलना तो आता नहीं है। किनकि चल्न आउँदैन। थोड़ा मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिलाए तो बोलते हम ऊपर तक जाएंगे। माटोमा अलिकति चुना मिलाएपछि त भन्दैछन् हामी माथि जानेछौँ। थोड़ा दिमाग आ गया, अलिकति दिमाग आयो, थोड़ा बंदूक बनाकर एक दूसरे को ही मार रहा, अलिकति बन्दुक बनाएर चाहिँ एक अर्कालाई मार्न सुरु गरे, अपना ही बर्बादी करते हैं। आफ्नै बर्बादी गर्छन्। इसलिए परमेश्वर बीच बीच में हस्तक्षेप किया। यसै कारण परमेश्वरले बीच बीचमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। मनुष्य के राज्य का युग समाप्त कैसे, मनुष्यको राज्यको युग कसरी समाप्त भयो, परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। परमेश्वरले भाषामा गडबडी हाल्नु भयो। इसलिए आप नेपाली बोलते, मैं मलयालम बोलता हूँ। यसै कारण तपाईँ नेपाली बोल्नुहुन्छ, म मलयालम बोल्छु। मैं अगर मलयालम बोलूंगा आपको लगेगा मैं आपको गाली दे रहा हूँ, म मलयालम बोले भने त लाग्छ गाली गर्दैछु म। लेकिन आप कुछ बोलोगे तो हमें लगता है गाली दे रहे हो। तपाईँले केही भन्नु भने हामीलाई लाग्छ तपाईँ गाली बोल्दै हुनुहुन्छ। इसी से सब लोग तितर बितर हो गया। केही भाषा गडबडी भएपछि सबै तितर बितर भए। परमेश्वर ने तितर बितर कैसे किया, परमेश्वरले तितर बितर कसरी गर्नुभयो, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वरको ज्ञान भाषा में गड़बड़ी डाला। भाषामा गडबडी हालिदिनु भयो। अब अपना अपना भाषा बोलने लगा। तपाईँ सब आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्न थाले। कौन सा युग समाप्त, कुन युग समाप्त भयो, मनुष्य के राज्य का युग। मनुष्यको राज्यको युग। तो कितना युग हो गया, कति युग भयो, पहला युग, पहला युग कौन सा, पहिलो युग कुन थियो, अज्ञानता, अज्ञानताको युग। अंत कैसे हुआ, अन्त कसरी भयो, बगीचे के बाहर, बगैँचादेखि बाहिर निस्कियो। निशानी कौन सा, चिन्ह के हो, चमड़े का अंग रखा। छालाको वस्त्र। अगला युग, अर्को युग, विवेक का युग, विवेकको युग। समाप्त कब हुआ, कहिले समाप्त भयो, नूह का जल प्रलय, नुहाको जल प्रलयद्वारा। उसके द्वारा चिन्ह क्या दिया, त्यसको निम्ति चिन्ह के दिनुभयो, मेघ धनुष। इन्द्रणी। अगला युग, अर्को युग कौन सा है, मनुष्य के राज्य का युग। मनुष्यको राज्यको युग। समाप्त कैसे हुआ, कसरी सकियो, भाषा में गड़बड़ी। भाषामा गडबडी। चिन्ह कौन सा है, कुन चिन्ह छ, भाषा का गड़बड़ी। भाषाको गडबडी। 3 युग समाप्त हो गया। 3 युग समाप्त भयो। अब उसके बाद अगला युग शुरू हो रहा है। यस पछाडि अर्को युग सुरु हुँदैछ। कौन सा युग है, कुन युग सुरु भयो, वायदे का युग है। प्रतिज्ञाको युग सुरु भयो। ये प्रतिज्ञा का युग शुरू कैसे हो रहा है, प्रतिज्ञाको युग कसरी सुरु हुँदैछ। आप लोग के पास बाइबल में नक्शा है, बाइबलमा नक्सा छ, बाइबल के पीछे निकालो सब लोग, बाइबल निकालोस्, बाइबल निकालो। पीछे बाइबल खोलो, पीछे नक्शा है, पहला नक्शा। हाँ पहला नक्शा, ये पहला नक्शा, अब्राहम को यात्रा। अब्राहमको यात्रा। मेरा बाइबल, अपना सारा बाइबल ऐसे ऐसे करो। नक्शा पीछे क्यों बना कर दिया,
ताकि आप नक्शा रखकर वचन सीखें। नक्सा राखेर वचन सिक्नु यस कारण दिएको छ। तो उसमें आपको ऊर दिख रहा है? त्यसमा तपाईँले उर हेर्नुभयो? निकालो ऐनक, खोलो बाइबल, ऊर ढूंढो। चस्मा लगाउनुहोस्, बाइबल खोल्नुहोस्, उर खोज्नुहोस्, ऊर को अंडरलाइन करो। उरलाई चाहिँ निशान लगाउनुहोस्। मिला ऊर? मिला? अब्राहम इस ऊर का रहने वाला था। अब्राहम यो उरमा बस्ने व्यक्ति थिए। परमेश्वर ने अगला युग कौन सा शुरू हो गया? परमेश्वरद्वारा अर्को युग कुन सुरु भयो? वायदे का युग। प्रतिज्ञाको युग। अज्ञानता में चल नहीं पाया, अज्ञानतामा मानिस चल्न पाएन, विवेक में नहीं चल पा रहा, विवेक अनुसार चल्न सकेन। और उसके और कौन सा आ गया? मनुष्य के राज्य में भी चल नहीं पा रहा। मनुष्यको राज्यमा चल्न पाएन। अब परमेश्वर बोलता मैं वायदा दे रहा हूं, परमेश्वरले भन्छ म प्रतिज्ञा गर्छु, मैं बदलूंगा नहीं। म बदलिन्न। वायदे का युग। प्रतिज्ञाको युग। अभी तक सबके साथ एक जैसे व्यवहार था। अहिलेसम्म सबैको साथमा एक समान व्यवहार थियो। ऊर में रहने वाला एक बाबूजी, उरमा बस्नेवाला एक बाबुजी, उसका नाम अब्राम, उनको नाम अब्राहम, पत्नी का नाम साराई, पत्नीको नाम सारा। बाद में उसका नाम बदल दिया, पछि त्यसमा उनको नाम बदलियो, अब्राहम और सारा। अब्राहम अनि सारा। ये सब संडे स्कूल में अच्छी तरह सीखना। यो सन्डे क्लासमा राम्रोसँग सिक्नु होला। अभी पास्टरों को स्ट्रिक्टली बोला है। पास्टरलाई कडा रूपमा भनेको छु। वो अब्राहम को परमेश्वर क्या बोला? अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, प्रेरितको काम 7 अध्याय, प्रेरित 7 उसका 2 और 3 एक से पढ़ लो। प्रेरितों का काम 7 का 1 से पढ़ो, क्या 2 से पढ़िए। प्रेरित 7 को 2 देखि। तिनले भने दाजुभाइ र बाबु हो, सुन्नुहोस्, महिमाका परमेश्वरले हाम्रा पितामह अब्राहमलाई तिनी हारानमा बस्न अघि मेसोपोटामियामा छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफ्ना कुटुम्बबाट निस्केर जुन देश म तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ। अभी इधर ध्यान दे, यता ध्यान दिनुहोस्। विवेक का युग में कैसे था? विवेकको युगमा कस्तो थियो? नूह ने क्या आवाज सुना? नुहाले के आवाज सुने? जहाज बनाना, जहाज बनाउनु, बनाया। बनाए। वायदे का युग में प्रतिज्ञाको युगमा परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा, परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, जो देश में तुझे दिखाऊंगा जुन देश म तँलाई देखाउँछु उधर जा। त्यही जा। अब्राहम निकला नहीं निकला? अब्राहम निस्केर गएन, ऊर से निकला। उरबाट आए। अब ऊर से आगे आप देखो, उरदेखि अगाडि हेर्नुहोस्। अब नक्शा में हारान है, नक्सामा हारान छ। देखो नक्शा में देखो, हारान है, दिखाई दिया? ये गोराही से थोड़ा सा आगे है, घोडादेखि अलिकति अगाडि छ, 5 मील आगे, 5 मिल अगाडि, है ना? मिला हारान। अब्राहम को कनान जाना था, अब्राहमलाई कनान जानु पर्ने थियो, लेकिन बाबूजी किधर आ गया? बाबुजी कहाँ गए? हारान में आ गया। हारानमा आए। हारान के ठीक नीचे आप देखो, हारानको ठिक तल हेर्नुहोस्, उधर का यरूशलेम है, त्यहाँ कतै यरुशलेम छ, शेकेम है, सकेम छ, हेब्रोन है, हेब्रोन छ। शेकेम है, वो शेकेम का इलाका है कनान, सकेमको इलाका हो कनान। उधर आना था, त्यहाँ आउनु पर्ने थियो, लेकिन बाबूजी किधर रहने लगे? कहाँ रहन लागे? हारान में। हारानमा। उधर रहते समय त्यहाँ रहँदै गर्दा परमेश्वर ने जीवन से पिताजी को हटा दिया। परमेश्वरले जीवनबाट पिताजीलाई हटाइदिनु भयो। किसका पिता? कसको पिता? अब्राहम का पिता को। अब्राहमको पितालाई। जब पिताजी हट गए, पिताजी जब हटे, परमेश्वर बोला चल, परमेश्वरले भन्नुभयो हिँड। किधर लाया? कहाँ ल्याउनु भयो? कनान में लेकर आया। कनानमा लिएर आउनु भयो। अभी इधर आप लोग बाइबल में देख लिए ना, देख लिए? अब इधर देख लो नक्शा, नक्सा हेर्नुहोस्, ऊर इधर है, ऊर यहाँ छ। आपके नक्शा में ऐसी है ना? ऊर से चलते चलते बाबूजी हारान आ गया, ऊरबाट हिँड्दै हिँड्दै बाबुजी हारानमा आए। इधर आकर दुख आ गया। त्यहाँ आएपछि दुःख आयो। कौन सा दुख? कुन दुःख आयो? पिताजी को हटा दिया। पिताजीको मृत्यु भयो। और उधर से चलते चलते किधर? त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै कता? इधर इस शेकेम में आ गया। सकेममा आए। एक आदमी जो इधर रहता, एक व्यक्ति जो यहाँ बस्थे, उसको तू इधर क्यों ला रहा? तपाईले तिनलाई किन यहाँ ल्याउँदै इधर हुनुहुन्छ? आशीष देना, त्यतै आशिष दिनुस् न। इसको बच्चे भी नहीं है, इनको बच्चा पनि छैनन्, तू बच्चे देना। बच्चा दिनुस् न। बाकी सबको देता, इसको क्यों नहीं दिया? बाँकी सबलाई बच्चा दिनुहुन्छ, यिनलाई किन दिनुहुन्न? तो हम क्या बोलेंगे? हामी के भन्छौँ? तू श्रापित है। तपाईँ
हाँ, अब्राहम श्रापित है। अब्राहम श्रापित छन्। हमको बच्चे हैं, तेरे को नहीं है। हाम्रा बच्चा छन्, तिम्रो छैनन्। लेकिन परमेश्वर का आदत समझना। परमेश्वर आदतलाई बुझ्नु होला। परमेश्वर एक को इधर से इधर क्यों ला रहा? परमेश्वरले एकलाई यहाँबाट यहाँ किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? उसके जीवन में कष्ट क्यों दे रहा? इनको जीवनमा कष्ट किन दिँदै हुनुहुन्छ? दुख क्यों दे रहा? दुःख किन दिँदै हुनुहुन्छ? अब्राहम तेरे को आशीष देने नहीं ला रहा। अब्राहम तपाईँ आशीष दिन ल्याएको छैन। इधर क्यों आना? यता किन आउने हो? तेरे को बच्चे नहीं है। तेरा बच्चा छैनन्। बच्चा होना था, बच्चा हुनुपर्ने हो। रोक कर रखा है। बच्चा रोकिएको छ, क्योंकि एक टाइम है किनकि आउने समय छ जब मैं दूंगा। म जब दिन्छु। लेकिन अभी फिलहाल कोई वायदा नहीं है। र अहिले कुनै प्रतिज्ञा छैन। चल अगाडि बढ, इधर आजा। यता आइज। इधर क्यों आना? यहाँ किन आउनु पर्यो? एक बेथलेहेम है और एक गोलगोथा है। एउटा बेथलेहेम छ, एउटा गोलगोथा छ। इधर क्यों? यता किन? दुनिया का बिल्कुल सेंटर है। संसार यो पृथ्वीको बीच भाग हो यो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नापेगा तो बिल्कुल बीच में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नाप्नु भयो भने पृथ्वीको बीच भाग छ यो। बनाने वाला खुद आने के पहले, बनाउने वाला सृष्टिकर्ता खुद स्वयं आउनुभन्दा पहिले तैयारी शुरू हो गया। तयारी सुरु भयो। कब तैयारी शुरू किया? कहिले तयारी सुरु भयो? अब्राहम को बुलाकर इधर ला रहा। अब्राहमलाई बोलाएर त्यहाँ ल्याउनु भयो। लेकिन अब्राहम जी बीच में क्या किए? अब्राहमजीले बीचमा के गरे? थोड़ा सा अकाल आ गया, अलिकति अनिकाल पर्यो, मिस्र में आ गया। मिस्रमा आए। परमेश्वर ने मिस्र में फरो को पकड़ लिया परमेश्वरले मिस्रमा फारोलाई समात्नु भयो और बोले छोड़ ले इसको, इसको छोड़। यसलाई छोड। फरो सारा को ले लिया, फारोले सारालाई लगेर गए बच्चा पत्नी बनाने के लिए। पत्नी बनाउनको निम्ति। परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ नहीं बोला। परमेश्वरले अब्राहमलाई केही भन्नु भएन। किसको पकड़ लिया? कसलाई समात्नु भयो? फरो को पकड़ा। फारोलाई समात्नु भयो। क्यों? किन? तेरे लिए पत्नी देने के लिए नहीं, मैं इधर से लाया। तँलाई पत्नी दिनको निम्ति मैले यहाँ तँलाई यहाँबाट यहाँ ल्याएको होइन। मैं इसको इधर से लेकर इधर आने के पीछे एक योजना है। तँलाई त यहाँबाट यहाँ ल्याएर आउनुको पछाडि एक योजना छ। वो परमेश्वर आज तक बदला नहीं है। त्यो परमेश्वर आजसम्म बदलिनु भएको छैन। हम अपना आदत देखे तो हामीले आफ्नो आदत हेर्यौँ भने इधर उधर आगे पीछे कितना जगह भागा, यता उता अगाडि पछाडि कति ठाउँ भाग्यौँ हामी। घेर घेर करना पकड़ के लाया। घेरी घेरी हामीले पकडी ल्याउनु भयो नि। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया। मैले पहिले पनि उदाहरण दिएको छु। परमेश्वर कैरम बोर्ड खेलता, परमेश्वर क्यारम बोर्ड खेल्नुहुन्छ, याद है? ध्यान छ? बोर्ड है, बोर्ड छ। आपने कैरम बोर्ड देखा? क्यारम बोर्ड देख्नु भएको छ? हाँ जी। कैरम बोर्ड कैसे खेलते हैं? क्यारम बोर्ड कसरी खेल्छन्? वो सिक्के है ना, सिक्का, त्यो गोटी हुन्छ नि। वो गेम क्या है? त्यो गेम के हो? ये गोटी को किधर डालना? यो गोटीले कहाँ हाल्ने हो? गड्ढे में डालना। यो पालमा हाल्ने हो। लेकिन हम बहुत चालाक हैं, हामी बडो चलाक छौँ। सीधा मारने से तो जाएगा नहीं। सीधा मारेर त हामी पालमा बस्दैनौँ। हमें सीधा परमेश्वर पकड़ेगा तो जाएगा नहीं। हामीलाई सोझै परमेश्वरले पकडेर हामी जान्नौँ। इसलिए गोटी को सीधा मारने की जगह किसी और को मारेगा ताकि वो आकर इसको मारे। यसकारण गोटीलाई सिधै मार्नुभन्दा पहिले अरू कसैलाई हान्दैछ उसले हारेर हान्छ। ऐसी ना खेलते हैं, यस्तै खेल्छन् नि। सीधा मारेंगे तो नहीं जाएगा ये। सिधै हानेपछि पालमा पस्दैन। परमेश्वर माहिर है, परमेश्वर को मालूम है डालना कैसे गड्ढे में। परमेश्वर माहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ कसरी खाल्डोमा हाल्ने हो। हम तो चलाक, हामी त चलाक छौँ। कई बार बोर्ड से कूद कर चले जाए, कैयौँ पटक बोर्डबाट बाहिर उफ्रेर जान्छौँ। ताली बजाते हुए निकल जाएंगे। ताली बजाउँदै निस्किन्छौँ। हाँ मैं तो बच गया। म त बाँचे। बाबूजी किधर जाएगा? बाबुजी कहाँ जानुहुन्छ तू तपाईँ? बाहर जाएगा तो भी तपाईँ बाहिर गए तापनि तेरे को तो अभी मैं बीच में रखकर मारूं। अब त बीचमा राखेर मार्छु म। जब तक तू गड्ढे में नहीं जाएगा गेम खत्म नहीं होगा। जबसम्म यो पालमा पस्दैन गेम खत्म हुन्न। हम सबको मार मार कर लाया इधर। हामी सबैलाई मारी पिटी पिटी यहाँ ल्याउनु भयो। बोलो, हम कोई प्यार से आकर नहीं बैठे। हामी कोही प्रेमको साथमा सजिलोसँग आएर बसेन। पता नहीं किधर किधर मार मार कर हमें इधर लाया थाहा छैन कता कता मारी मारी ल्याएर बसाल्नु भएको छ। और हम इधर जय जयकार कर रहे हैं। अनि हामी बसेर यहाँ जय जयकार गर्दैछौँ। किधर बैठकर? कहाँ बसेर? छोटा जाली के अंदर बैठकर प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सानो जालीभित्र बसेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हमने भन्दैछौँ। उसका साबुन की तरह कितने बार फिसल फिसल कर भागा। हामी साबुन जस्तै कतिपल्ट हामी चाहिँ चिप्ली चिप्ली भाग्यौँ। भागे नहीं भागे? भागेनौँ। भागे, भाग्यौँ नि। पकड़ा, पक्राउनु भयो। वफादार है। विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? क्यों लाया? किन ल्याउनु भयो? एक इच्छा है, एक योजना छ। मेरी तरह बन जा, म जस्तै बन, तेरा आदत बदल, तेरो आदत बदल, अनंत काल राज्य करना। अनन्तकालसम्म राज्य गर्ने हो। प्यार करता है प्रेम गर्नुहुन्छ या नफरत करता है? या घृणा गर्नुहुन्छ? हमारे जीवन में दुख क्यों आया? हाम्रो जीवनमा दुःख किन आयो? हमें दुखी करना चाहता नहीं। हामीलाई दुखी गराउन चाहनुहुन्न उहाँले। वो क्यों दुख देता? किन दुःख दिनुहुन्छ? ताकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किनभने त्यो बाहेक अरू केही बाटो छैन। इसलिए मार मार कर लाता। यसकारण पिटी पिटी ल्याउनुहुन्छ। तो अभी हम स्वर्ग में जाएंगे तो अब हामी स्वर्गमा गयौँ भने मुकुट हमें मिलना चाहिए, परमेश्वर को देना है। मुकुट हामीलाई मिल्न पर्ने हो कि परमेश्वर दिनु पर्ने हो? इसलिए ना बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं स्वर्ग में, यसकारण वृद्धहरूले स्वर्गमा के गर्दैछन्? अपना मुकुट नीचे डाला। एल्डरहरूले आफ्नो मुकुट चाहिँ उतारेका छन्। क्यों? किन? पहनने के लायक नहीं, मुकुट पहिरने लायकको छैन। वो ही आदर के योग्य है, परमेश्वर मात्रै आदरको योग्य वो हुनुहुन्छ। ही स्तुति के योग्य है। उहाँ मात्रै स्तुतिको योग्य हुनुहुन्छ। प्रभु तेरे वफादारी के लिए धन्यवाद। प्रभु तपाईँको विश्वास योग्यताको लागि धन्यवाद। तू मुझे छोड़ सकता था, तपाईँले मलाई छोड्न सक्नुहुन्थ्यो। सकता था नहीं सकता था? सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थेन? तूने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? मलाई किन छोड्न भएन प्रभु? इतना प्यार किया, यतिका प्रेम गर्नु भएको छ। जितना उसने प्यार किया कोई नहीं करेगा। जति उहाँले प्रेम गर्नु भएको छ कसैले गर्दैन अरू। इसलिए वो क्या बोलता है, यसै कारण उहाँले के यदि भन्नुहुन्छ? कोई अपने पति पत्नी माँ बाप को मेरे से ज्यादा प्यार करता मेरे लायक नहीं है। यदि कसैले आफ्नो आमा बुवा पति पत्नीलाई प्रेम गर्छ, मलाई भन्दा बढी प्रेम गर्छ भने त्यो मेरो लायकको हुँदैन। अब्राहम को कनान में लाया, अब्राहमलाई कनानमा ल्याउनु भयो। किसके लिए? के को निम्ति? अब प्रभु की मर्जी है, अगले क्लास में हम वायदे का युग को और देखेंगे। प्रभुको मर्जी भएमा अगले क्लासमा त्यो प्रतिज्ञाको युगलाई हेर्नेछौँ। इतना युग समझ में आया, यति युग बुझ्नु भयो। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद दिन सकिन्छ। कितने अजीब तरीके से चला चला कर लाया। कति अचम्म प्रकारले चलाउँदै ल्याउनु भएको छ। क्या वो आराधना के योग्य है? के उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ? स्तुति के योग्य है? स्तुतिको योग्य हुनुहुन्छ? अगर कोई है तो वो ही है, यदि कोही छ भने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उसके अलावा और कोई नहीं। उहाँ बाहेक अरू कोही छैन। मेरे जीवन में अगर कोई महिमा के योग्य है तो केवल परमेश्वर ही है। मेरो जीवनमा कोही महिमाको योग्य छ भने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। इसलिए हमारा सिर झुका है, यसकारण हाम्रो शिर झुक्छ, शर्म आता। लाज लाग्छ। प्रभु तेरे दया के लिए धन्यवाद, प्रभु तपाईँको दयाको लागि धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के बहुतायत के लिए धन्यवाद। तपाईँको प्रशस्त अनुग्रहको लागि धन्यवाद। आइए हम सिर झुकाएं प्रभु को धन्यवाद, आउनुहोस् प्रभुलाई धन्यवाद दिएर शिर झुकाएर प्रभु की स्तुति करें। प्रभुलाई स्तुति गरौँ। हालेलुया। केवल वचन सीखना काफी नहीं, वचन सिक्न मात्रै काफी होइन, थोड़ी देर प्रभु से बातें करें। केही समय प्रभुसँग कुराकानी गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। तेरी धन्यवाद, तेरी परमेश्वर, आराधना का योग्य परमेश्वर, तपाईँको स्तुति होस् परमेश्वर, तपाईँको स्तुति होस्। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, स्तुति का योग्य हालेलुया। तपाईँको प्रेम गरिनुहोस् परमेश्वर, कति अचम्म प्रकारले समाजलाई ल्याउनु